हाँ जी। हाँ जी गुरमीत, आप हाँ स्टार्ट जी करें। मैम। हैं पहले 6 लेसन्स जो हमारे सन्यासी जिसने अपनी संपत्ति बेच दी, द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी, रॉबिन शर्मा के द्वारा लिखी गई बुक जो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो आज हम उसका एक समराइज यस। बेस प्रेजेंट कर रहे हैं ताकि ये एक छोटे से उसमें हमारी पूरी बुक फिर से रिवीजन हो जाए, ताकि हम इसको पूरी तरह अप्लाई कर पाए, उन मेन मेन चीजों को याद रख पाए। तो फर्स्ट 6 लेसन की एक समरी के रूप में हमारे सामने गुरमीत मैम इसको प्रेजेंट कर रहे हैं। यस गुरमीत मैम, ओवर टू यू। थैंक यू वीना मैम। ये सन्यासी जिसने अपनी संपत्ति बेच दी, रॉबिन शर्मा द्वारा लिखी गई बुक, जिसके अंदर रमन महर्षि की शिक्षाएं जो हैं वो बताई गई हैं। तो इसका जो शुरू होता है फर्स्ट लेसन, वो होता है जागरण का आह्वान। इसमें क्या है कि इसमें एक स्टार्टिंग में कोर्ट का सीन है, उसके अंदर एकदम से मतलब कि कोई गिर जाता है जमीन पर और हफड़ा दफड़ी मच जाती है कि क्या हो गया क्या हो गया। तो इसमें क्या है कि एक बहुत ही प्रसिद्ध वकील जिसका नाम जूलियन मैटले है, वो धरती पे गिरे होते हैं। तो एकदम से चारों तरफ एकदम से हफड़ा दफड़ी है, और एक व्यक्ति जो उनके लाइफ स्केच को डिस्क्राइब कर रहा है इस चैप्टर के अंदर, वो उनका एक स्टूडेंट है जो उनके अंडर में इंटर्नशिप कर रहा है। तो उसका नाम जॉन है। तो जॉन ने फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमें सिर्फ मतलब जूलियन के लाइफ स्केच के बारे में बताया गया है कि उसकी कैसा उसकी लाइफ थी, कैसे उसका चरित्र है, क्या उसका काम है, प्रोफेशन क्या है, इसके बारे में हमें फर्स्ट चैप्टर के अंदर बताया गया है कि जूलियन जो है एक बहुत नामी प्रसिद्ध वकील जो था था इसलिए क्योंकि आगे जाके उसकी लाइफ चेंज हो जाती है। तो बहुत मतलब उसके पास बहुत उसने नाम कमाया है अपने इस फील्ड के अंदर। तो एकदम से जब अचानक वो धरती पर गिरता है, तो पता चलता है जब उसे हॉस्पिटल लेके जाया जाता है कि उसको अटैक आ गया है, हार्ट अटैक आ गया है। तो उसको जब वो हॉस्पिटलाइज होता है, तो जो जॉन होता है वो सब मतलब कि देख सोचता है उसके बारे में कि इसकी लाइफ कैसी थी, मतलब कि इसको अभी इतनी जल्दी नहीं जाना चाहिए। तो वो सोचता है कि इस इंसान ने अपने काम को मतलब कि इतना ज्यादा अपने अपने आप को काम में इतना मसरूफ किया, मतलब कि पैसा और दौलत शोहरत सब है इसके पास। तो इसने क्या है, लेकिन जो जूलियन है वो कुछ ना कुछ खोजता है, जो उनको फील होता है कि वो सेटिस्फाई नहीं है अपनी लाइफ के अंदर, वो कुछ ना कुछ ढूंढ रहा है, कुछ ना कुछ खोज रहा है। तो ये सारी वार्तालाप, क्योंकि मैं बिल्कुल समराइज करके बताऊंगी क्या है, आपने पढ़ा हुआ है पहले भी। यानी फर्स्ट चैप्टर के अंदर सिर्फ यही बताया गया है कि उसको वो अटैक आता है और वो वहां पे बेहोश होता है। तो उसका जो एक लाइफ स्टाइल था वो बहुत रिच पर्सनैलिटी, मतलब कि बहुत स्टैंडर्ड उसका हाई है, बहुत कीमती कीमती वो वस्त्र पहनता है, बड़ी अच्छी अच्छी गाड़ियां हैं उसके पास, रोलेक्स की वो ब्रांडेड वो वॉच डालता है। मतलब ये सारा लाइफस्टाइल फर्स्ट चैप्टर के अंदर बताया गया है। तो अब इसके अंदर से क्या रिजल्ट निकलता है, फर्स्ट चैप्टर हमें सिर्फ एक चीज सिखाता है कि आपकी लाइफ में कोई भी दुख आता है, तो वो दुख के पीछे इतना बड़ा आपके लिए सरप्राइज गिफ्ट छिपा है कि यू आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। हमारे पास दो रास्ते होते हैं, या तो आपकी लाइफ में कोई दुख आया है, या तो उसको रोते रहें लेके कि मुझे ये आ गया क्यों आ गया, या हम उसको विचार करें कि ये दुख हमें क्या लेसन देने आया है। अब जैसे जूलियन के अंदर हुआ, तो अभी इसका फर्स्ट चैप्टर का ये हमारा जो मैसेज निकलता है कि हमारी लाइफ में कोई भी तकलीफ आई है, कोई भी दुख आया है, तो वो हमारी लाइफ को चेंज करने के लिए आया है। अब जैसे आगे जाके आप देखेंगे जूलियन की लाइफ कैसे चेंज होती है इस हार्ट अटैक की वजह से। सेकंड चैप्टर जो है, सेकंड फर्स्ट चैप्टर चैप्टर जो, एक सेकंड के लिए, सिर्फ एक सेकंड के लिए,
जो हम मैम ने हमें बता दिया, जागरण का आह्वान। नाम ही बता रहा है कि उसकी ये प्रॉब्लम उसकी जागृति का आह्वान है। आह्वान। ठीक है, तो मैं सिर्फ यस। इतना ही बताना चाह रही थी कि जो उसके जीवन में बीमारी आई, दुख आया, या वो डिसेटिस्फैक्शन थी, क्योंकि स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी? डिसेटिस्फैक्शन से। तो यहाँ पे एक मैसेज ये भी साथ जाता है कि जब हम सब कुछ होते हुए भी डिसेटिस्फाई हैं, तो इसका मतलब हमें मैसेज दिया जा रहा है कि तुम्हारे पर्पस के पास नहीं हो, जो तुम्हें करना है उसके पास नहीं हो, जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हारे पास अभी नहीं आया। तो उसकी खोज की तरफ जाने के लिए हमें ये वेट नहीं करनी कि कोई एक बहुत सीरियस बीमारी आके हमारे जागरण का आह्वान करे, जो वेट जूलियन मेंटले ने की। समझ रहे हैं? यहाँ पे जूलियन मेंटले ने जब तक उस चीज की जागृति की तरफ अपना ध्यान नहीं लेके गया, जब तक वो अस्पताल में ऐसी पोजीशन में कोर्ट में पड़ा था, बिल्कुल बेसुध एक बच्चे की तरह, जिसे कुछ नहीं पता, इतना अमीर आदमी होते हुए उसे नहीं पता कि मैं कहाँ पड़ा हूँ और जमीन के ऊपर गिरा पड़ा था। ये बताना चाहते हैं। तो जो भी हमारी जीवन में हमें अंदर से दुख आ रहा है, डिसेटिस्फेक्शन आ रही है, सिचुएशंस आ रही हैं, वो हमारे आह्वान के निमंत्रण हैं, हमें बता रही है, जागरण के आह्वान है, हमें बता रहे हैं जाग जाओ, जाग जाओ, जाग जाओ। सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर है रहस्य में आगंतुक। आगंतुक मतलब कि इसकी मुझे हिंदी में क्या बोल मैम, ये क्या है इंग्लिश में? एजेंट, मतलब कि कोई इसको एजेंट बोलते आगंतुक हैं। कोई भी मेहमान कह सकते हैं, एक विजिटर्स कह अचानक सकते हो आने आप वाला ना, सीक्रेट विजिटर बोल गेस्ट। सकते हैं। विजिटर जो सीक्रेट भी गेस्ट, अच्छा। हाँ, विजिटर भी कह सकते हैं, गेस्ट बोल सकते हैं। अचानक से अपने पास कोई अगर आ जाता है घर पे, पर हम उसके बारे में नहीं जानते, रहस्यमय आगंतुक उसी को कहा जाता है। तो जैसे कि फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा कि वो हॉस्पिटलाइज हो जाता है जूलियन। तो नेक्स्ट डे क्या होता है कि एक मीटिंग बुलाई जाती है, क्योंकि बहुत बड़ा वकील है, तो एकदम से तो एक मीटिंग बुलाई जाती है। तो उस मीटिंग के अंदर एक मतलब कि न्यूज जो सुनाई जाती है कि जूलियन को एक बहुत दिल का दौरा पड़ा है, और वो बहुत सीरियस कंडीशन में है। तो ये सुन के ये जो सारा लेसन है, ये भी सेकंड लेसन भी जॉन डिस्क्राइब कर रहा है, सारा जॉन बता रहे हैं जो उसके अंदर अंडर इंटर्नशिप कर रहे थे। ठीक है। तो वो क्या सोचते हैं, वो एकदम मतलब कि चिंता में चले जाते हैं कि ऐसे कैसे हो गया, मुझे ऐसे एकदम से मतलब कि बताना चाहिए था, एकदम से धोखा दे के नहीं जा सकते ये। तो वो ऐसे सोच रहे हैं। तो लेकिन क्या होता है कि जब वो हॉस्पिटल में मिलने जाता है जॉन जूलियन से, तो उसको मना कर दिया जाता है कि वो सो रहे हैं, आप उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते। यानी कहने का मेरा भाव क्या है कि जब जूलियन और जॉन की जो आखिरी मुलाकात थी वो कोर्ट के अंदर ही हुई। यानी जब वो हॉस्पिटलाइज हुए उसके बाद जॉन और जूलियन में कोई बात नहीं हुई। ठीक है। तो अब जैसे मैम ने बताया, वो सेकंड चैप्टर में आ रहा है कि जब जब हमारे पास टाइम नहीं है ना, जैसे कोरोना आया, तो मैंने ना बहुत से लोगों के मुंह से सुना कि हम मेडिटेशन में कोरोना में आए, हम मेडिटेशन में कोरोना पीरियड में आए। यानी जब आपके पास टाइम नहीं है ना, आप सोचते हो हम बड़े बिजी हैं, लेकिन आपकी सोल कुछ प्लान करके आई है, से उस रास्ते पे आप नहीं जा रहे हो, तो फिर यूनिवर्स आपको मौका देता है अकेले होने का, कि सोचो आप क्यों आए थे धरती के अंदर। तो जब वो हॉस्पिटलाइज होता है जूलियन, तो वो सोचता है कि मैं उसके अंदर से जो एक डिसैटिस्फैक्शन उसके अंदर थी कि सेटिस्फाइड नहीं है अपनी लाइफ के साथ, तो हॉस्पिटल में उसे सोचने का मौका मिलता है, मैं क्या ढूंढ रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। तो वो किसी से मिलना पसंद नहीं कर रहा है, किसी से बात करना पसंद नहीं करता। वो जॉन जो कि उसका बहुत अच्छा फ्रेंड है, बड़ी गहरी मित्रता है दोनों के अंदर, उनके साथ भी बात नहीं करते। तो क्या है, एकदम से ऐसे कह सकते हैं हम कि गायब हो जाते हैं। तो जो जूलियन जॉन है, उनको पता चलता है कि जूलियन तो मतलब कि
कहीं चले गए हैं, मतलब कि नहीं है, हॉस्पिटल से सीधा कहीं चले गए, उसकी किसी के साथ मुलाकात नहीं हुई, कोई उन्होंने प्रोफेशन छोड़ दिया, अपनी वकालत छोड़ दी। तो उन्हें लगता है कि उसके मन में एक जो वो ढूंढ रहा था ना, वो शायद भारत चला गया है, तो खोजने के लिए। तो जॉन जो है ऐसे मतलब कि विचार करके और मतलब की बात को छोड़ देते हैं कि वो कहीं चला गया, भारत चला गया या कहाँ चला गया। तो क्या होता है, ऐसे ना 3 साल बीत जाते हैं। तो 3 साल बीतने के बाद एकदम से जो जोन है, इतने में जोन क्या कर रहा है, जोन जो है बिल्कुल जूलियन की लाइन पे चल रहा है। अब जोन ने अपने आप को इतना व्यस्त कर लिया, बहुत केसेस हैं उसके पास, बहुत नामी वकील बन चुका है जोन इस पीरियड के अंदर। तो एकदम से एक दिन क्या होता है, कोई ना विजिटर आते हैं उसकी ऑफिस में, वो बोलते हैं मुझे जॉन से मिलना है। तो जॉन बोलते हैं, प्यून उसको आके बोलता है कि आपसे मिलने कोई ऐसे ऐसे आया है। तो वो बोलते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास समय नहीं है। तो लेकिन वो जूलियन जो है वो उनको प्यून को मैसेज देता है कि मैं तो यहीं बैठा हूँ, मैं तो उससे मिले बिना जाऊंगा नहीं, मुझे उससे अर्जेंट मिलना है। तो फिर वो वापस जाके मैसेज देते हैं कि ऐसे ऐसे, वो कह रहे हैं मैं तो जाऊंगा नहीं। तो जॉन के मन में बात आती है कि शायद कोई अर्जेंट काम होगा, कहीं कोई दुखी ना हो ज्यादा। तो वो उनको परमिशन दे देते हैं कि आप उनको अंदर ले आइए। जब वो जूलियन अंदर आते हैं तो वो उसको पहचान नहीं पाता जॉन। क्यों? क्योंकि अब जब जूलियन हॉस्पिटलाइज हुए थे तब वो एक प्रौढ़ावस्था में थे, वो 53-55 के नियर अबाउट थे। लेकिन जब वो वापिस आए हैं तो वो 35 ईयर्स के लग रहे हैं, एक यंग उसमें पीरियड में वापिस आए हैं। तो जॉन जो है वो उसको पहचान नहीं पाता, उसके मुंह पे इतनी लालिमा है, इतनी चमक है, आंखों में इतना तेज है, और एक 35 ईयर्स का जंग यंग इंसान इतनी चमक लिए हुए चेहरे पे। तो जॉन एकदम सरप्राइज हो जाता है कि कौन है। तो वो थोड़ी देर जूलियन जो है वो जॉन की आंखों में देखते रहते हैं, देखते रहते हैं, जैसे कोई मतलब महात्मा अपने शिष्य की आंखों में देखते हैं। जब वो कुछ नहीं बोलता, जॉन उसको सरप्राइज हुआ पड़ा है देख के, कौन है एकदम से इतना मतलब ये इतनी लालिमा, इतना तेज है इसके फेस पे, कौन आ गया है। तो फिर जूलियन आगे से बोलते हैं कि क्या तुम्हें मैंने यही सिखाया है, कोई तुम्हारे विजिटर आता है तो तुम ऐसे उसके साथ ट्रीट करते हो? तो मुझे तुम्हें अपने सारे प्रोफेशन के गुर जो हैं वो नहीं सिखाने चाहिए थे, मुझे लगता है। तो एकदम से जॉन समझ आता है कि तुम जूलियन हो। तो वो हल्के मुस्कुराते हैं, जूलियन हल्के से मुस्कुराते हैं, और जॉन तो एकदम से सरप्राइज हुआ पड़ा है कि ये क्या, मतलब कि जो यहाँ से गया था, जिसको मैंने लास्ट बार देखा था, अंतिम बार देखा था, वो एक प्रौढ़ावस्था में एक इंसान, झुर्रियां चेहरे पे, और इतना मतलब कि आंखों में चश्मा लगा हुआ है, और मतलब इतना जिंदगी से थका हारा इंसान, और जो मेरे सामने वापस आया है, इतनी ऊर्जा है उसके अंदर, चेहरे पे इतनी लालिमा, इतना तेज है आंखों के अंदर। तो वो एकदम सरप्राइज हो जाता है। तो ये है सेकंड चैप्टर की, दोनों की मुलाकात होती है एकदम अचानक से, जूलियन जो है वापस जॉन की लाइफ में 3 साल के बाद वापस आ जाते हैं। तो ये था हमारा सेकंड चैप्टर। जो इसमें थर्ड नाम चैप्टर, बता रहा है कि रहस्यमय आगंतुक, वो रहस्यमय आगंतुक जूलियन मेंटलेता, जो जॉन को 3 साल पहले बीमारी की अवस्था में छोड़कर, खुद की बीमारी की अवस्था में छोड़कर गायब हो गया था, और उसने उससे बात तक नहीं की थी। और इसमें एक चीज और भी है, जब ये चला गया था तो तब उसको पता चला था कि जॉन को, कि इसकी लाइफ में मेरे आने से पहले भी, जूलियन की लाइफ में मेरे आने से पहले भी कोई एक घटना रहस्यमय हुई थी, जो उसके पर्सन जो भी थे वहां पे, हेड था जो उसकी पूरी टीम का हेड था, उन सबको कसम दी गई थी कि उस बात को किसी को न बताया जाए। तो वो बात किसी ने नहीं बताई थी। ये भी एक राज है, ये भी लास्ट में खुलता है, जो हमने कल पढ़ा था कि वो क्या रहस्यमय घटना थी जो उसके जीवन में जॉन के आने से पहले हुई थी। जॉन को उसके बारे में नहीं पता था। जॉन जब उसके लाइफ में आया था तो वो पूरी तरह से बिजी और अपने प्रोफेशन में खोया हुआ, सुंदर सुंदर लेडीज के साथ, बड़ी बड़ी मतलब हाई फाई लेडीज के साथ रहना, अच्छे बहुत महंगे महंगे कपड़े डालना, और अपने प्रोफेशन में ही बिजी रहना, और हर टाइम रात को भी पूरी पूरी रात अपने केस स्टडीज करना और उन्हीं पर काम करते रहना, और एक दिन अचानक से गिर जाना और फिर
एकदम गायब हो जाना बीमारी की अवस्था में और फिर वापिस आना, ये सारा का सारा सीन इन 2 लेसन में होता है। यस। थर्ड चैप्टर है जूलियन मेंटले का अद्भुत रूपांतरण। मैं ना शॉर्ट शॉर्ट में बता रही हूँ क्योंकि हाँ हाँ, 7 बहुत चैप्टर अच्छी बात बहुत है, लंबा बहुत है। अच्छी बात है। यस, बहुत अच्छे से बता 7 रहे हो। चैप्टर। हाँ। तो जूलियन मेंटले का अद्भुत रूपांतरण, अब थर्ड चैप्टर में क्या बताया जा रहा है, क्योंकि जॉन ने क्या देखा, दोनों की मुलाकात क्या हुई कि वो तो एकदम से ट्रांसफॉर्म हो गया है। गया कौन सा जूलियन था और वापस कौन सा जूलियन आया है। तो थर्ड चैप्टर में बताया जा रहा है सारा कि उसका रूपांतरण कैसे हुआ, ये कहानी यहाँ से शुरू होगी। वो जूलियन बता रहा है अपने बारे में कि कैसे मैं ट्रांसफॉर्म हुआ। तो जब वो जूलियन जॉन को बताते हैं कि जब मैं हॉस्पिटलाइज हुआ तो डॉक्टर ने मुझे साफ वार्निंग दे दी कि जहाँ तो जीने की आस छोड़ दो, जहाँ फिर अपना प्रोफेशन छोड़ दो। तो तब जूलियन ने सोचा कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे अंदर जो काम के प्रेशर से जो मेरी अंतरात्मा की अंतर ज्योति है जो बुझ गई है, तो मुझे उसे अब वापस जगाना है। यानी मेरे को उसको खोजना है। उसने डिसाइड किया कि मैं ऐसे मतलब नहीं जा सकता इस दुनिया से, तो मुझे अपने आप को ढूंढना है अब। तो वो क्या करते हैं, तो ऐसे मतलब कि वो हॉस्पिटल से इसलिए सीधा चले जाते हैं। तो फिर उन्हें पता था कि भारत ही एक ऐसी जगह है जहाँ पे मेरे क्वेश्चंस के जो हैं वो आंसर मुझे मिलेंगे। तो जूलियन क्या करते हैं, जूलियन भारत चले जाते हैं। ठीक है। तो इसमें मैं फ्रेंड्स एक बात बोलना चाहूंगी कि एक लाइन जो बुक में आई है, भारत भूमि की प्राचीन संस्कृति और रहस्यपूर्ण परंपराओं ने उसे सदा से ही अपनी ओर आकर्षित किया था। यानी क्या बता रहा है कि भारत की संस्कृति इतनी अच्छी है, इतनी विशाल है कि वो बाहर बैठे इंसान को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है कि अगर आपको कुछ खोजना है, अपने आप को ढूंढना है तो भारत आओ। ऐसे ही मैंने ना चीन के एक तिब्बती लामा होते हैं जो, उसकी भी मैंने एक स्टोरी पढ़ी थी। तो उसमें भी उनको ये मैसेज दिया गया था कि अगर आपको अपने आप को तलाशना है तो आप भारत जाओ। तो मैं जब ये पढ़ रही थी तो मेरे माइंड में आया कि वी आर वेरी लकी, कितने लकी हैं हम कि जिसमें भी स्वयं को खोजना है तो सभी को बोला जाता है भारत जाओ, और हम भारतीय क्या करते हैं, फॉरेन जाओ, विदेश चलो। मतलब हमें वैल्यू ही नहीं है कि हमारे पास क्या है। तो ऐसे मतलब कि उन्होंने अपने आप को खोजने के लिए भारत आने का निश्चय किया। फिर जूलियन क्या करते हैं, जूलियन भारत जब आते हैं तो वो इधर उधर हफ्ता 10 दिन, महीना, 2 महीने, मतलब कि काफी काफी जगह पे जाते हैं, बहुत से गुरुओं से मिलते हैं, बहुत से मतलब कि संतों से मिलते हैं। लेकिन घूमते घूमते जो वो ढूंढ रहे हैं, उनकी जो खोज है, 7 महीने के बाद भारत आए, उन्हें 7th मंथ हो जाते हैं। 7 महीने के बाद वो जम्मू कश्मीर पहुंचते हैं। तो जम्मू कश्मीर के अंदर उनकी मुलाकात जो है वो एक कृष्णन नाम के जो योगी से होती है, जो एक मंदिर में मतलब कि बैठते हैं। तो उनको आत्म ज्ञान हो चुका है, जो योगी कृष्णन है वो आत्म ज्ञान उनको हो चुका है। तो जो जो भी मंदिर में आता है वो उनको अपनी मतलब कि आत्मा के ज्ञान के बारे में बताते हैं, उनकी जितनी हेल्प कर सकते हैं वो करते हैं। तो जो जूलियन है वो भी उनको बोलते हैं कि आप मेरी हेल्प करो, वो अपनी सारी स्टोरी बताते हैं, क्योंकि अब मैं ब्रीफ में चल रही हूँ। तो आपको पता है कि जूलियन की लाइफस्टाइल कैसी थी। वो योगी योगी कृष्णन को अपनी सारी स्टोरी बताते हैं कि मैं ऐसे ऐसे था, मेरा ऐसे प्रोफेशन था, इतना पैसा, ये सब सब यानी अपनी सारी स्टोरी बताते हैं कि लेकिन मैं अंदर से कुछ खोज रहा हूँ, मुझे खुद को जानना है। तो उसकी ये तड़प देख के, उसका मतलब कि ये जिज्ञासा देख के योगी कृष्णन बोलते हैं कि जो तुम खोज रहे हो ना वो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। क्योंकि फिर वो बोलते हैं कि मैंने एक ऐसे संतों के ग्रुप के बारे में सुना है जिनको ये ज्ञान है, जो तुम्हारे ये मतलब कि ये जिज्ञासा जो है वो शांत कर सकते हैं, तुम्हें ये ज्ञान दे सकते हैं जिसको तुम ढूंढ रहे हो। तो फिर जूलियन जो है वो उनसे पूछते हैं कि कहाँ मिलेंगे वो संत। तो वो बोलते हैं कि उनको ना सिवाना के संत बोला जाता है। वो हिमालय की ऊंचाइयों में, पहाड़ियों में कहाँ रहते हैं मुझे नहीं पता। तो मेरे कई मैं वृद्ध अवस्था में आ चुका हूँ, तो मैं उनको खोजने के लिए नहीं जा सकता। तो इसीलिए अगर आप तुम्हें जाना है तो मैं तुम्हें ये बोलूंगा कि तुम उनकी खोज में जाओ। तो वो कहता है लेकिन आज तक उन्हें कोई खोज नहीं पाया। मेरे जितने भी फ्रेंड गए हैं, मेरे जितने भी मित्र गए, बहुत से मित्र मेरे जा चुके हैं उनकी खोज में, लेकिन वो उसको ढूंढ नहीं पाए उनको।
लेकिन जो जूलियन था उसने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि मुझे अपने आप को जानना है और मुझे इस ज्ञान को लेना ही लेना है। तो जूलियन क्या करते हैं, उस सिवाना के संतों की खोज में निकल पड़ते हैं। तो हिमालय की ऊंचाइयों को पार करते, पहाड़ियों घाटियों में से निकलते निकलते 1 दिन 2 दिन 3 दिन ऐसे सफर मतलब अपना करते करते जूलियन जब आगे जाते हैं, तो 2 दिन ऐसा वक्त भी आता है जब उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, वो सिर्फ पानी पे रहते हैं। लेकिन वो डिसाइड, उनका जो दृढ़ निश्चय है कि नहीं मुझे वहां तक पहुंचना ही पहुंचना है। तो फिर जूलियन यहाँ पे एक बात भी बोलते हैं, वो कहते हैं कि मैं नहीं जा रहा, मेरे को कोई ना कोई एक शक्ति थी जो रास्ता दिखाए चले जा रही थी, यानी मैं किधर जाना है किधर नहीं जाना है, मेरे को एक शक्ति थी जो मुझे रास्ता बताती चले जा रही थी, तो मुझे कोई खींच रहा था यानी उस रास्ते पे। तो ऐसे जूलियन जब जाते हैं ना, तो 7 दिन बाद जब 7 डेज का ट्रेवल वो कर लेते हैं, तो जूलियन और ऊंचाई पे जैसे हिमालय की ऊंचाइयों पे जाते चले जा रहे हैं। तो क्या होता है कि एक दिन उनको एक मतलब एक शख्स उनके आगे चलते हुए दिखाई देते हैं, जिन्होंने लाल रंग का चोगा डाला हुआ है। तो जूलियन बड़े हैरान होते हैं, खुश खुश भी होते हैं और हैरान भी होते हैं कि यहाँ कोई नहीं है, इतनी सुनसान है, कोई गांव नहीं है आसपास, तो ये जो व्यक्ति है यहाँ पे क्या कर रहा है। तो उन्हें खुशी भी होती है कि मुझे कोई मिल गया है, तो मैं इनसे सिवाना के संतों का रास्ता पूछ सकता हूँ। तो जूलियन उनको आवाज लगाते हैं कि मित्र मुझे मेरी बात सुनो। तो लेकिन जब वो सुनते हैं जो आगे व्यक्ति चल रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, वो तेजी से चलना शुरू कर देते हैं, मतलब कि रुकते नहीं है, पीछे देखते भी नहीं है कि कौन आ रहा है कौन आवाज दे रहा है, वो आगे आगे चलना शुरू कर देते हैं। तो जो जूलियन है वो फटाफट उनके पीछे पीछे भागते हुए उनको फॉलो करते हैं और उनके पास पहुंच जाते हैं। तो वो उनको बोलते हैं कि मित्र मुझे सिवाना के संतों से मिलना है, क्या आप मुझे उनका रास्ता बता सकते हो। तो उन्होंने एक हुड वाली कैप डाली होती है, जो वो व्यक्ति है उन्होंने एक हुड वाली, तो उनका फेस नहीं दिख रहा होता। तो वो बोलते हैं कि ऐसे ही बिना फेस अभी देखा नहीं है जूलियन ने, वो बोलते हैं कि पूछते हैं कि तुम्हें क्यों जानना है, जाना है उन संतों के पास। तो वो बोलते हैं कि मुझे मतलब कि अपना बताते हैं उनको थोड़ा कि ऐसे ऐसे मुझे उनसे मिलना है, ऐसे मुझे उनसे ये सब जानना है, मैंने सुना है उनके बारे में। तो वो भी जब उनकी देखते हैं कि जिज्ञासा है, इसका दृढ़ निश्चय है कि वो बताते हैं कि फिर वो उन्हें बताते हैं। वैसे उनकी वार्तालाप बहुत बड़ी होती है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ कि जब वो एकदम से चेहरा अपना ऊपर करते हैं, तो इतना तेज, इतना उनकी आंखों में मतलब देख के वो सरप्राइज हो जाते हैं जूलियन। तो उनको लगता है ये सिवाना के संतों में से एक ही है, जूलियन के मन में ये बात आ जाती है कि शायद ये उन संतों में से एक संत हैं। तो बाद में जब उनकी आपस में डिस्कशन होती है, तो वो व्यक्ति जो संत हैं वो भी बता देते हैं कि मैं उन सिवाना सिवाना के संतों में से एक हूँ, लेकिन वो अपना नाम नहीं बताते हैं अभी। तो वो उन्हें बोलते हैं कि चलो अभी आज तक हमें कोई खोज नहीं पाया है, तुम पहले व्यक्ति हो जो हम तक पहुंचे हो। तो तुम्हारी ये मतलब कि दृढ़ निश्चय और लालसा देखकर मैं तुम्हें अपने गांव में ले चलता हूँ। तो वो उस उनको जो जूलियन है वो उनको फॉलो करते करते उनके पीछे दोनों चल पड़ते हैं। तो अभी और भी बड़े घंटों का रास्ता पड़ा है, तो वो उसको कवर अप करते हैं उस मतलब कि, तो चलते हैं, बड़े उबड़ खाबड़ रास्ते आते हैं। तो क्या आता है कि काफी आगे जाने के बाद एक घाटी आ जाती है, तलहटी में पहाड़ की तलहटी में जाके एक घाटी टाइप आता है। तो वो दोनों नीचे, तो वो जो संत हैं वो बोलते हैं कि तुम्हारा हमारे गांव में स्वागत है, तो वो दोनों नीचे उतर लेते हैं। जब वो नीचे चले जाते हैं दोनों, तो आगे जाके क्या देखते हैं, जूलियन सरप्राइज हो जाते हैं, कितना सुंदर गांव बसा हुआ है वहां पे, चारों तरफ फूलों रोज के गुलाबी पीले और लाल फूलों से सारा मतलब कि एरिया जो है वो कवर है। और जो छोटी छोटी झोपड़ियां बनी हुई हैं संतों के रहने के लिए, वो सारी रेड रोजेस से कवर है। सारी मतलब कि जो झोपड़ियां हैं वो फूलों से लदी हुई हैं, फूलों से बनी हुई हैं। तो इतना अच्छा मतलब कि नजारा देख के, और इतनी अच्छी आवाजें वहां पे मतलब कि मन को मोहने वाली जो साउंड्स हैं वो आ रही होती हैं। तो वहां पे मतलब देख के ना जूलियन एकदम से बड़े मतलब कि ऐसी सीन देख के बड़े आकर्षित हो जाते हैं उसकी तरफ, कि ऐसा उनको लगता है कि मैं एक स्वर्ग में आ गया हूँ। तो उसके बाद क्या होता है कि फिर वो उनको बताते हैं वहां पे बहुत से मतलब कि जो संत हैं और भी, वो बिल्कुल उनके फेस पे वही तेज है, आंखों में वही चमक है जो उन संत के थी।
तो कुछ लेडीज भी होती हैं वहां पे। तो ऐसे मतलब कि देखते हैं, तो फिर उनको वो बताते हैं, वो व्यक्ति उनको बताते हैं कि मेरा नाम रमन है और मैं इस जो मतलब कि समुदाय है इसका मुखिया हूँ। सबसे बड़ा जो इनका मतलब कि हूँ वो मैं हूँ, मैं इस समुदाय का मुखिया हूँ। तो वो अपना नाम बताते हैं उनको कि मेरा नाम रमन है। उसके बाद सभी जूलियन को देख के बिल्कुल उनका ऐसे एक मुस्कुराहट के साथ उनका स्वागत करते हैं, और जो जो काम में वो लगे हुए हैं वो लगे रहते हैं। ठीक है। तो उसके बाद क्या है, जूलियन को बड़ा अच्छा लगता है। तो ये जो हमारा थर्ड चैप्टर है उसमें लास्ट यही है कि जूलियन लास्ट में सोचते हैं जिस उम्मीद के वे अधिकारी हैं वह तुम्हें उन्हें, हाँ, इसके अंदर वो एक एक जब वो उनसे बात करते हैं ना, वो डिस्कशन करते हैं कि मुझे जाना है। देखो, यहाँ भी एक मैसेज निकल के आ रहा है कि अभी उनको अपने गांव में लेके नहीं आए हैं, रमन महर्षि लेके नहीं आए हैं। वो वहीं पे बोलते हैं कि हम तुम्हें वो ज्ञान देंगे जो तुम्हें खोज रहे हो, लेकिन इसकी एक शर्त है कि तुम इस ज्ञान को लेके अपने देश वापस जाओगे और वहां जिस जिस को इसकी जरूरत है ये ज्ञान तुम उसको दोगे, बांटोगे। क्योंकि आज मतलब कि जो वे लोग हैं, दुनिया जो है वो बहुत ज्यादा चिंताग्रस्त है। जो उनका असली ज्ञान है वो उनसे छुपा छुपा हुआ है, यानी दब गया है। तो आपको उनकी हेल्प करनी है। तो जूलियन प्रॉमिस करते हैं कि मैं बिल्कुल अपने देश जाके आपका ये ज्ञान सभी में बांटूंगा। तभी वो जॉन के पास जाते हैं। देखो सेकंड चैप्टर में जॉन के पास क्यों जाते हैं, क्योंकि अब जो ज्ञान वो ले चुके हैं, जो ज्ञान उनको हासिल हो चुका है, उसको बांटने के लिए वो अपने जो उनका स्टूडेंट है जॉन, उसके पास जाते हैं कि मैं अब इसको बताऊं, मुझे पता है। इसीलिए वो सेकंड चैप्टर में उसके पास विजिट करते हैं। ठीक है। तो थर्ड चैप्टर में ये था कि कहाँ से अब यहाँ से उनकी लाइफ चेंजिंग शुरू होगी। यानी जो वो सिवाना के संत थे वहां तक अब जूलियन जो है वो पहुंच चुके हैं, और उनके साथ अब उन्होंने रहना शुरू कर दिया है। अब यहाँ से उनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होगी। कैसे होगी वो अब हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। तो हमारा जो फोर्थ चैप्टर है वो है सिवाना के संतों के साथ अद्भुत भेंट। तो मैंने थोड़ा थर्ड फोर्थ वही मिक्स कर दिया है, क्यों वही कि अभी उनकी मुलाकात होती है वहां पे जाके, वो सबको देखते हैं, मतलब कि संत जो वगैरह हैं वहां पे रह रहे हैं। तो उनकी वहां पे उनसे मुलाकात, बड़ी बहुत अच्छे से वो उनका स्वागत करते हैं, मुलाकात होती है। ये मैं सबको आपको बता दिया है मैंने, ये फोर्थ चैप्टर में था। मैंने आपको थर्ड और फोर्थ दोनों बता दिए हैं। तो वहां पे जब जूलियन जाते हैं तो क्या होता है, उनको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भोजन के रूप में उनको दी जाती हैं। तो ये भी एक आगे जाके आएगा जब वो हमें बताते हैं कि उनकी राज क्या था, उनकी इस जो मतलब कि उनके फेस पे इतनी चमक है, लालिमा है, उसका राज क्या है उनकी तंदुरुस्ती का। तो वो इसमें एक भोजन भी एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। तो आगे जाके आएगा जब वो बताते हैं। तो जो उसको मतलब कि भोजन दिया जाता है उसमें ये देख के तो जूलियन समझ जाते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो भोजन है ये भी एक रोल प्ले कर रहा है इनके इस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर। तो इतना पवित्र स्थान, तो उसको रहने के लिए एक कॉटेज दिया जाता है, यानी छोटी सी एक कुटिया बनी हुई है जो वही गुलाब के रेड रोजेस से पूरी कवर है, और एक उसके अंदर बेड लगा हुआ है, पलंग लगा हुआ है। उसके पास एक नोट पैड और एक पेन रखा हुआ है, मतलब कुछ लिखने के लिए। तो अब जूलियन जो है वहां पे मतलब कि रहना है अब उनको, तो उनको उनका रूम दे दिया जाता है। तो उसके बाद अब जूलियन जब वहां पे जाते हैं अपने कॉटेज कुटिया के अंदर, तो वो सोचते हैं कि मैं एक बिल्कुल सही स्थान पे आ गया हूँ। यानी उनके अंदर से एक उनको ना अनुभूति होती है कि जो मैं खोज रहा था ना मुझे यहाँ मिलेगा, यानी मुझे यही मिलेगा। तो वो क्या सोचते हैं कि ये यही वह पवित्र स्थान है जहाँ उसकी कुचली हुई आत्मा धीरे धीरे स्वस्थ हो जाएगी। और इस प्रकार जूलियन का जीवन सिवाना के संतों के साथ शुरू हुआ। तो बस उनको यानी रियलाइज हो जाता है कि मेरी जो आत्मा, जो मैंने इतनी भाग दौड़ में, इतना मतलब कि दुनियावी भौतिक संसार के अंदर जिसको दबा दिया था, जिसको कुचल दिया था, वो आत्मा की जो पुनः जागरण या पुनः मतलब कि जो वो आत्मा मेरी, उसको जागृत करने का जो मेरे को ज्ञान है वो मुझे यही मिलेगा। तो फ्रेंड्स ये था फोर्थ चैप्टर।
5th चैप्टर है संतों का आध्यात्मिक विद्यार्थी, क्योंकि अब 4th चैप्टर तक हम देख चुके हैं कि जूलियन जो है वो सिवाना के संतों के पास पहुंच गए हैं और उन्हें वहां पे एक रहने के लिए कुटिया दे दी गई है और वो वहां पे रहना शुरू कर दिया है। तो यानी वो एज अ स्टूडेंट वहां पे रहना शुरू कर देते हैं। तो अब क्या हुआ कि रमन महर्षि जो हैं, जो वो उनको ट्रेनिंग, मतलब कि ज्ञान, क्योंकि जब काफी दिन हो जाते हैं जूलियन वहां रहते हैं तो उनके सारे तौर तरीकों को अडॉप्ट करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। ये नहीं मतलब कि मजाक नहीं उड़ाते कि ये क्या करते हैं, ये क्यों कर रहे हैं, ये क्या है, मतलब क्या घंटों घंटों ध्यान में क्यों बैठे हैं, ऐसे नहीं, वो उसको एक्सेप्ट करते हैं और उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। ये सब देख के तो जो रमन महर्षि है वो मतलब कि जूलियन को वो ज्ञान देने के लिए, मतलब कि उनकी भी इच्छा होती है कि मैं अब इसको ज्ञान दूं, जो मेरे को इतने सालों की जो मैंने मौन रह के तपस्या करके जो मुझे मिला है वो मैंने इसको देना है। तो क्या करते हैं रमन महर्षि, क्या करते हैं दिन निकलने से पहले ही दोनों जने, योगी रमन और जो उनके स्टूडेंट हैं यानी जूलियन, दोनों ही मतलब कि निकल जाते हैं, कभी मतलब कि सैर पे निकल जाते हैं। ठीक है। तो वो जो रमन है, रमन योगी रमन है, वो उन्हें बताते हैं कि मस्तिष्क के अंदर सुप्तावस्था की गुप्त शक्ति का महत्व, जो उसका महत्व जो है वो उसको बताते हैं कि क्या जो तुम्हारे, वो कहते हैं कि जो हमारी हमारे अंदर जो क्या कहते हैं शक्तियां हैं वो सुप्त अवस्था में सभी के अंदर है, हर इंसान के अंदर है, लेकिन वो सोई हुई है। तो उसको जगाने के लिए मतलब कि कुछ क्रियाएं हैं, जो ज्ञान है वो उसको देना चाहते हैं जूलियन को। तो जूलियन अब बता रहे हैं कि जूलियन कहते हैं कि जब मैं सिवाना पहुंचा तो केवल 3 सप्ताह बाद ही उसने अपने अंदर एक ट्रांसफॉर्म देखा, मतलब कि चेंज आ रहा है उसकी लाइफ के अंदर। तो वो क्या है, अब वो कह रहे हैं मन, शरीर और आत्मा की निरंतर देखभाल अपना उच्चतम आत्म स्वरूप पहचानने के लिए और अपने सपनों का जीवन जीने के लिए आवश्यक है। एक बहुत बड़ी बात यहाँ पे बताई जा रही है कि अगर अपने आप को, आप उच्चतम स्वरूप से मिलना है, आपको अंदर अपने आप को खोजना या हायर सेल्फ से कनेक्ट होना है, तो आपको क्या करना है, आपको मन, शरीर और आत्मा की निरंतर देखभाल, आपको इसकी देखभाल भी करनी है और ये नहीं कि अपने सपनों को छोड़ देना है। देखो दोनों, कितनी अच्छी बात बताई जा रही है कि आपको मन, शरीर और आत्मा तीनों की देखभाल करनी है। आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होना चाहते हो और आपको अपने सपनों पे भी ध्यान देना है, यानी आपको बैलेंस करके चलना है। आपको मन का भी ध्यान रखना है, शरीर का भी, आत्मा का भी, और अपने सपनों को जो तुम्हारे जीवन जीने के लिए आवश्यक है उस पर भी ध्यान देना है। तो अब क्या है, अब जूलियन जो है ये सारा ज्ञान जो है वो बता रहे हैं जॉन को। अब वो कहते हैं, अब वो चले जाते हैं, वो कहते हैं जॉन मुझे, अब मैं चलता हूँ, मुझे जाना है। तो जॉन बोलते हैं कि तुम ऐसे नहीं जा सकते बीच में। तो जॉन बड़े ध्यान से उसकी बातें सुन रहे हैं। तो यहाँ पे जूलियन एक बात कहते हैं, जूलियन कहते हैं घबराओ मत जॉन, मैं वापिस आऊंगा। मैं एक, वो उन्हें एक बात बताते हैं जो बहुत अच्छी है। जूलियन कहते हैं जब शिष्य तैयार है तो गुरु को आना ही पड़ेगा। जूलियन एक बात यहाँ पे बोलते हैं क्योंकि वो देखते हैं कि जोन जो है उसकी जिज्ञासा है, ये जानना चाहता है, इस ज्ञान को लेना चाहता है। तो वो उसको बोलते हैं जॉन, जब शिष्य तैयार होता है तो गुरु को आना ही पड़ता है। यानी इसमें हमें एक बहुत बड़ा मैसेज दिया जा रहा है कि जब आप तैयार हो तो आपको यूनिवर्स को, आप दे को यूनिवर्स आपको देने के लिए आपसे ज्यादा तैयार बैठा है। यहाँ पे 2 एग्जाम्पल है फ्रेंड्स। मैं आपको एक बात बताऊंगी, आप सभी को अगर मतलब कि याद हो, लीना मैम ने एक दिन पहले, जैसे आज वो बोल रहे हैं कि मैं आज कब, वीना मैम को, कि मैं कब आप जैसे मतलब कि ऐसे करवा पाऊंगी ध्यान, यानी उनकी वो तड़प थी ना जो उस दिन मैं देख पा रही थी। तो मुझे ऐसे भी लग रहा था कि वो रोए हैं आज, मतलब कि क्यों नहीं कर पा रही मैं, क्यों नहीं। तो जब आप तैयार हो जाते हो, आपके अंदर से तड़प निकलती है, तो आपने फ्रेंड्स सभी ने देखा नेक्स्ट डे, ये नहीं कि कुछ टाइम पड़ा है, नेक्स्ट डे ही जो लीना मैम बोल रहे हैं कि मैं कब करूंगी, नेक्स्ट डे ही लीना मैम ध्यान करवा रहे हैं। और ऐसा मेरे साथ भी हुआ था।
जिस दिन मैंने क्वेश्चन करा कि मेरा जन्म जो है इतना कीमती व्यर्थ जा रहा है, मेरे से कुछ सेवा लो, रो रो के जब मैंने यूनिवर्स को, मैं छत पे थी और बोल रही थी, नेक्स्ट डे ही मेरे से पीएमसी हिसार का लिंक क्लिक हो गया। तो ये बात यहाँ पे रिलेट कर रही है कि जब आप तैयार हो जाते हो तो टीचर्स आपके लिए सिखाने के लिए भेज दिया जाता है। यानी हमें तैयार होना है, हमें सीखने के लिए तैयार होना है। अगर हमें नहीं मिल रहा है, कहीं रुकावट आ रही है, तो फ्रेंड्स हमें यहाँ पे अपने अंदर जाके ढूंढना है कि हम कहाँ पे अटके हैं, हम रुके हैं, हमारे में कमी है, यूनिवर्स देने के लिए तैयार बैठा है। तो फ्रेंड्स ये था 5th चैप्टर। आगे है 6th चैप्टर, व्यक्तिगत परिवर्तन का ज्ञान। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपको समझ आ रहा है? सब समझ आ रहा है और बहुत अच्छे से समझ आ रहा है। कहीं मैंने कहा मैं बहुत बोले जा मजा रही आ हूँ, रहा है, बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। कहीं मैं बोले जा रही हूँ, बोले जा रही नहीं, बहुत हूँ। मजा आ रहा है, रियली बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू मैम। उसके बाद क्या हुआ कि 6th चैप्टर आता है। 6th चैप्टर में है व्यक्तिगत परिवर्तन का ज्ञान। अब यहाँ से वो ज्ञान देना शुरू कर रहे हैं जो हमने 4th चैप्टर करा कि उनकी ट्रांसफॉर्म हुई कैसे, यानी वो सिवाना के संतों से मिले और वो ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी शुरू हुई। 6th चैप्टर बताने जा रहा है वो ज्ञान जिससे वो ट्रांसफॉर्मेशन हमारे अंदर आ सकती है, हमारे अंदर भी आ सकती है। अब यहाँ से वो ज्ञान शुरू होने जा रहा है। तो फ्रेंड्स आप इसको ध्यान से सुनिएगा, 7th चैप्टर को भी बहुत ध्यान से, वो आगे आपको संगीता मैम करवाएंगे। तो 6th चैप्टर में हमारे पास क्या आ रहा है? 6th चैप्टर में जो योगी रमन है, दो मतलब कि मेन मैसेज जो है मैं आपको इन ब्रीफ बता रही हूँ। दो मैसेज जो हैं उन्होंने दिए हैं। एक तो वो बोल रहे हैं कि अपना एक लक्ष्य निर्धारित करो, कोई ना कोई आपका लक्ष्य जरूर होना चाहिए। अगर आपका लक्ष्य निर्धारित नहीं है तो आप मंजिल तक कभी नहीं पहुंच सकते। सबसे जरूरी जो उन्होंने बताया, लक्ष्य निर्धारण। तो लक्ष्य निर्धारण के लिए वो क्या बोलते हैं? आत्मनिरीक्षण। आत्मनिरीक्षण करो। तो आत्मनिरीक्षण वो क्या बोलते हैं? आत्मनिरीक्षण में यानी आप सेल्फ इवोल्यूशन। बैठो थोड़ी देर अपने साथ, तो आप अपने अंदर जाके देखो आप जो कर रहे हो, जिस प्रोफेशन में हो, क्या आप सेटिस्फाई हो, क्या आप खुश हो, या सिर्फ आप अपनी जिम्मेवारियों का बोझ लेके उस प्रोफेशन को निभाए चले जा रहे हो। तो बहुत बड़ी बात मतलब कि इसके अंदर बताई जा रही है कि जैसे वीना मैम ने स्टार्टिंग में 1st चैप्टर में बोला कि जब आप सेटिस्फाई नहीं हो लाइफ में तो समझ जाओ कि आप इस काम के लिए दुनिया में नहीं आए हो, यानी ये प्रोफेशन आपके लिए नहीं है। तो ये अब ये ज्ञान यहाँ दिया जा रहा है 6th चैप्टर के अंदर कि कैसे देखना है हमको, एक लक्ष्य है। अब जैसे जॉन पूछते हैं कि हाँ मुझे भी याद, जब वो पूरी बहुत बड़ी डिस्कशन है इसके अंदर लक्ष्य को लेकर कि लक्ष्य कैसे निर्धारित करना है हमने, यानी जो तुम्हें खुशी देता है, जो तुम्हें आनंद देता है, उसको निर्धारित करो और जी जान लगा के उसके पीछे लग जाओ। यानी पूरी अपनी जो एनर्जी है ना तुम्हारे अंदर वाली, वो सारी अपनी एक उस लक्ष्य को पूरी करने में लगा दो, ये वो बोल रहे हैं। लेकिन फिर वो जॉन है ना, वो भी बोल रहे हैं, जॉन बोलते हैं कि मुझे याद आ रहा है कि मैं अपने कॉलेज टाइम में पेंटिंग करता था और मुझे बड़ा मजा आता था, और जब मैं पेंटिंग करता था मैं भूल जाता था सब कुछ कि मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ बैठा हूँ, मुझे लगता था मैं स्वर्ग में आ गया हूँ। तो यहाँ यही बताया जा रहा है। तो ये सेम बात मैं भी, अपना एक्सपीरियंस है मेरा भी, क्योंकि जब मैं आर्ट एंड क्राफ्ट करती हूँ ना तो मैं भी भूल जाती हूँ, मेरे माइंड में एक सिंगल थॉट भी नहीं आता जब मैं आर्ट एंड क्राफ्ट करती हूँ। तो यहाँ हमें क्या मैसेज दिया जा रहा है कि आपकी जो हॉबी है वो काम ढूंढो। आत्मनिरीक्षण क्यों बोला गया है? बैठ के सोचो आपको क्या करना अच्छा लगता है, उसको ढूंढो। हर एक के अंदर कोई ना कोई ऐसा गुण जरूर है जो आपको मतलब कि खुशी देता है, आनंद देता है। तो उसको ढूंढो बैठ के और उस काम को करो। तो वो काम करने से क्या होता है? वो काम करने से आपको आनंद मिलेगा, खुशी मिलेगी, आप थॉटलेस हो जाते हो। सेकंड जो इन्होंने मेन बात बताई है, उन्होंने अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए ना 5 स्टेप बताए हैं, 5 चरण बताए हैं 6th चैप्टर के अंदर। वो क्या बता रहे हैं? फर्स्ट क्या है? परिणाम का, अपनी इच्छा परिणाम का स्पष्ट चित्र बनाना। वही कि जो आपने डिसाइड कर लिया, पहले अपना एक लक्ष्य, अपना एक गोल निर्धारित करो। जो आपने डिसाइड कर लिया उसकी अपने माइंड के अंदर एक पिक्चर बनाओ। मान लो कि अगर आप डिसाइड, मैं अगर देखूं, मैं चाहती हूँ अगर कि मुझे एक मोटिवेशनल स्पीकर बनना है,
तो मुझे एक मतलब अपने माइंड के अंदर वो पिक्चर बनानी है कि एक हॉल है, बहुत से लोग बैठे हैं और मैं उनको मतलब कि एड्रेस कर रही हूँ, उनको बता रही हूँ, मतलब मोटिवेट कर रही हूँ। ऐसे ऐसे आपको एक अपना गोल की एक पिक्चर बनानी है। क्यों करना है ऐसे? क्योंकि हमारा माइंड जो है ना, वो वर्ड की बजाय पिक्चर को जल्दी कैच करता है। तो इसीलिए हमें ये काम करना है, पिक्चर बनानी है उसकी। सेकंड उन्होंने बताया है, 5 स्टेप बताए हैं फ्रेंड्स। सेकंड स्टेप में आपको बता रही हूँ कि हमें क्या करना है। सेकंड, पहला हमें अपना गोल जरूर डिसाइड करना है। आज सभी आपका क्या गोल है, सभी डिसाइड करो क्या गोल है, फिर उस पर आप काम करना शुरू करो। यानी उस गोल की जो पिक्चर है वो आप अपने माइंड में क्लियर करो। सेकंड क्या करना है, अपने ऊपर निश्चयात्मक दबाव बनाना। इसको आप सार्वजनिक प्रतिज्ञा भी बोल सकते हो। निश्चयात्मक दबाव बनाने का क्या मतलब है? यानी सपोज करो अगर कोई मोटा है, मैंने बड़ा देखा आजकल सबको सबको वेट लॉस वेट लॉस वेट लॉस चाहिए, तो लेकिन क्या करते हैं वो, वेट लॉस करना है, जिम भी जा रहे हैं, डाइट भी कर रहे हैं, फिर चल कोई नहीं यार, बड़े दिन हो गए, 10 दिन हो गए, आज एक बर्गर पिज्जा खा ही लेते हैं। यानी हम फिर उसको खा रहे हैं, यानी हम अपने फैसले पे वो नहीं है, अडिग नहीं है। तो एक हमने पिक्चर भी नहीं बनाई हुई, सुबह उठते ही हम बोलेंगे यार मैं तो बहुत मोटी हूँ। आप क्या चाहते हो? आप पतला होना चाहते हो ना, बोल आप सारा दिन ये रहे हो, मैं मोटी हूँ, मैं मोटी हूँ, मैं मोटी हूँ। यानी जो आपको चाहिए ना, आपने उस पर ध्यान देना है। तो आपने क्या करना है, जो जो रमन योगी ने यहाँ पे बताई है बात, उन्होंने बोला है कि आप ना सभी को बता दो, ओपन कर दो, सार्वजनिक यानी पब्लिकली ये बात बता दो जो आपका गोल है। मान लो आपको पतले होना है, आप बोल दो कि मैंने एक में पतले होना है। तो इससे क्या होगा, आपके ऊपर एक दबाव आता है कि स्वभाव मैंने आ लोगों को जाएगा। बोला हुआ है कि मुझे तो यस। पतले होना है, मैं मोटी हो गई तो वही शर्म शर्म, जैसे कल में हमने बात करी कि हम लोगों की ज्यादा परवाह करते हैं ना, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। हमें और कोई डर नहीं होता, हमें यही डर होता है लोग क्या कहेंगे। तो इसीलिए ना एक दबाव बन जाता है। तो आप अपनी जो गोल है, जो आप अचीव करना चाहते हो, उसको पब्लिकली ओपन कर दो कि मैंने ये करना है। तो आप एक प्रेशर आ जाता है। ठीक है। तो थर्ड पॉइंट वो आपको बताने जा रहे हैं, निश्चित समय अवधि। वो बोल रहे हैं कि आप ना कोई भी गोल जो आपने डिसाइड करा है ना, उसको बिना टाइम के मत करो, बिना मतलब कि अवधि के वो मत करो। मेरे को लग रहा है टाइम कितना हो गया, कोई बात टाइम नहीं, कितना कोई हो गया। बात नहीं, टाइम अपना ही है। तो वो टाइम कहते हैं हो कि गया, पौने चार हो गई है। कोई बात नहीं, हम 3 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। हमारे लिए ये पूरी समरी उस पूरे यस, लेसन से भी ज्यादा जरूरी है। हाँ, क्योंकि मैम फिर समझ नहीं आएगा ऐसे सब जल्दी जल्दी में। एक्चुअली क्या है, डेली अलग लेसन हो रहा है, तो सब लोग पिछली चीजों को भूल चुके हैं। यस, तो हम एक बार जब क्लोज करने से पहले, इस पूरी बुक को क्लोज करने से पहले हम एक 3 दिन में समरी दे देंगे, तो सबको पूरी कहानी माइंड में रिवाइंड हो जाएगी। और जैसे कि बिमला मैम ने अभी ज्वाइन किया है, हमें बीच बीच में यस। किसी किसी के कोई कोई स्किप भी हुआ है, तो वो सबका एक कलेक्ट हो जाएगा। यस, बहुत अच्छा चल रहा है। कोई बात नहीं, हम 2 की जगह 3 दिन लगा देंगे। मैडम तो इतना अच्छा, मतलब मजा आ रहा है, टाइम की तरफ तो ध्यान ही नहीं जा रहा। सच मीना में बहुत मैडम मजा आ नमस्कार। रहा है। नमस्कार विमला जी, नमस्कार। गुरमीत तो मैडम बस, ऐसे बता रहे हैं जैसे पिक्चर चल रही है, मैं सारी बुक वो हाँ कर रही हूँ। रियली 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 ऐसे लग रहा है कि बस पिक्चर चल रही है और हम लोग उन चीजों को देख रहे हैं। यस यस यस। थैंक यू मैम, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। अच्छा, तो फ्रेंड्स हमने 2 पॉइंट कर लिए कि पहला है कि गोल डिसाइड करके उसकी पिक्चर माइंड में बनाओ। सेकंड है कि उस पे उसको पब्लिकली ओपन कर दो, अपनी बात जो भी आप अचीव करना चाहते हो, आप पे प्रेशर आएगा फिर एक। तो थर्ड जो उन्होंने बताया है, उन्होंने बोला है कि निश्चित समय अवधि। अब मैं सोचूं कि मेरे को ये काम करना है, चल कोई नहीं, आज नहीं कल कर लेंगे, चल कोई नहीं कल नहीं परसों कर लेंगे, महीना कोई नहीं फिर नहीं। वो बोलते हैं टाइम पीरियड फिक्स करो। कि जैसे अब मैं आपको बता रही थी, जब मैंने पीएमसी हिसार में आई, तो मैं अभी आपको कॉपी भी दिखाऊंगी कि आपको यकीन हो जाएगा कि मैं सही कह रही हूँ। मैंने लिखा था कि मेरा ये गोल है, और मेरा वो गोल मई मंथ का था, और मई मंथ में मैंने अचीव कर लिया उसको। अब मैंने जून मंथ का अपना एक अलग गोल और लिखा है कि मुझे ये चाहिए जून मंथ के अंदर। तो जून, आप ऐसे में टाइम पीरियड फिक्स करो कि मुझे ये करना है और इस टाइम पीरियड के अंदर करना है। इससे भी क्या होता है कि आप पे प्रेशर आता है, अरे 30 दिन थे, 28 दिन रह गए, 2 दिन चले गए, यानी आप अंडर प्रेशर काम करते हो कि मुझे करना है, मुझे करना है, अपने आप को मोटिवेट मोटिवेट रहते हो आप। तो इसलिए एक टाइम पीरियड फिक्स करो।
4th पॉइंट वो बता रहे हैं कि लक्ष्य को कागज पर उतारना। फ्रेंड्स, ये वही बात जो मैंने करी। जब भी आप कागज पे उतारते हो, जो आपका गोल है उसको आप कागज पे, कॉपी पे लिखो कि मेरा ये गोल है और इस टाइम पीरियड में मुझे इसको अचीव करना है। इससे क्या होता है कि माइंड को एक सिग्नल जाता है। जैसे मैंने आपको बोला कि माइंड हमारी लैंग्वेज, शब्दों के मतलब के अकॉर्डिंग पिक्चर को जल्दी कैच करता है। लेकिन अब आप बोलोगे कि फिर पिक्चर कैच करता है तो लिखना क्यों है? लिखना इसीलिए है कि माइंड को एक सिग्नल जाता है कि आपने इस बात को कॉपी पे लिखा है तो जरूर ये कोई खास बात है, कोई इंपॉर्टेंट बात है, तभी तो आपने कॉपी पे लिखा है इसको। आपने इसको सिंपली क्यों नहीं बोला जैसे आप हर दिन बोलते हो कि हाँ मुझे ये करना है। आप इसको लिख रहे हो तो इसका मतलब इसके अंदर जरूर कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट बात है, तो माइंड इसको सीरियसली ले लेता है। तो इसलिए आपको लिखना है। 4th बात। 5th जो उन्होंने बताया, 5th वो कहते हैं कि जो तुम चाहते हो उससे संबंधित तस्वीरें अपनी ड्रीम बुक में चिपका दो। यानी अभी जो आपने, मैंने बोला कि एक बुक ले लो, उसको आप अपनी ड्रीम बुक बोल सकते हो। उसके अंदर आप अपने हर मंथ के अकॉर्डिंग, या 6 महीने में मुझे ये करना है, साल में अपने उतारो, गोल लिखो, और वो आपकी ड्रीम बुक है। अब मान लो जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि कोई वेट लॉस करना चाहता है, तो वो क्या कर सकता है, जिस वेट में वो आना चाहता है, वो खिलाड़ी या कोई एक्ट्रेस, या मुझे ऐसी बॉडी शेप चाहिए, तो उसकी फोटो को आप लगा दो, चिपका दो, पेस्ट कर दो उस गोल के साथ। क्यों? क्योंकि जब भी आप उस कॉपी को खोलोगे आपका ध्यान उस पिक्चर पे जाएगा, मुझे ऐसे बनना है, मुझे ऐसे होना है, तो आप उस पिक्चर को उस कॉपी पे चिपका दो। और लास्ट वो बता रहे हैं अपनी विनोद प्रियता बनाए रखो। अब इन सब बातों के, अब आप कई अंडर प्रेशर, क्योंकि मैंने बहुत जगह यूज कर लिया ये वर्ड कि अंडर प्रेशर आते हो, पब्लिकली ओपन करते हो तो आप प्रेशर में आ जाते हो, जब आप कॉपी पे लिखते हो तो आप टाइम पीरियड डिसाइड करते हो तो आप प्रेशर में आ जाते हो। अब देखो उन्होंने कितने, मतलब कि कितना अच्छा ज्ञान उन्होंने हमें दिया है। उनको पता है कि जब मैं ये बातें बोल रहा हूँ कि आप ये पब्लिकली ओपन करो और ये करो, तो अंडर प्रेशर आ गए हम, तो हमें प्रेशर में जीना नहीं है। लास्ट पॉइंट वो क्या बता रहे हैं कि विनोद प्रियता बनाए रखो, यानी हंसना मुस्कुराना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि आप उसको बर्डन समझ के करो, मुझे वेट लॉस करना है या मुझे वेट गेन करना है, मतलब कि दुखी होके नहीं करना है। अपना एक मतलब ये लेके चलो कि मेरा मेरा ये गिफ्ट है जो मुझे 1 मंथ के बाद मिलेगा, उसको एक गिफ्ट की तरह है कि मुझे 1 मंथ में मैं जो लेबर करूंगी उसका जो रिजल्ट है, उसका जो परिणाम है वो मुझे ये मिलेगा। तो इसको एक एक खुशी की तरह एक्सेप्ट करो। तो विनोद प्रियता, इसको खत्म नहीं करना अपनी लाइफ में से, हंसना मुस्कुराना भूल नहीं जाना है ये प्रेशर के अंडर आके। तो ये लास्ट वो ये बता रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे 6 चैप्टर, जिसकी मैंने कोशिश करी है आपको समरी बताने की। तो थैंक यू है, आपने बहुत प्यार से सुना है। 7 चैप्टर बहुत बड़ा है, सभी मुझे अपना लगता वीडियो है। ऑन करें और क्लैपिंग के साथ गुरमीत मैम का थैंक यू करेंगे, और वीडियो ऑन करके करेंगे थैंक यू सभी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मैम थैंक यू मच। सो शायद, मच। सभी मैम इकट्ठे शायद, करें प्लीज, सभी वाओ इकट्ठे करें। वाओ वाओ वाओ, ये कह सकते हैं वाओ। लव यू यस मैम इस प्लीज। चीज के लिए। थैंक यस, यू थैंक यू तो थैंक यू। वो पूरा एक रिवाइंड हो गया, पूरा बुक रिवाइंड हो गया हमारा। मैम बुक में इतना समझ में नहीं आ रहा था जितना अब समझ में है। मैं अपनी बात बता रही हूँ, रियल में बता रही हूँ मैं वो आपको। क्योंकि वो क्योंकि क्या ना था, ये हम स्टोरी एक सुनी भी चैप्टर नहीं को ना, एक दिन करके सेकंड चैप्टर को सेकंड दिन आते थे, तो क्या होता कभी है कि सुनी हम कभी नहीं उस सुनी चीज को अच्छा कर जिस दिया। टाइम सुन कर रहे पाए होते हैं कभी उस नहीं टाइम कर हमारे पाए। माइंड में होती है, हमें समझ आ रही होती है, पर हम मैं नेक्स्ट डे दूसरे पे जाते हैं तो वो हम दूसरे में चले जाते हैं, एंटर कर जाते हैं। मेरा इसीलिए ऐसा भी मुझे होता था कि ये कस्टमर रिक्वायर्ड का लगा। टाइम, हाँ मेरा ये ऐसा होता है कि कस्टमर का टाइम, हाँ, ये वो टाइम दोनों। आप जैसे सब लोगों ने जैसे क्या हुआ कि उतने अच्छे से उन चीजों को जब नहीं सुना, तो आज वो चीज आपको फिर से सामने आ गई, और एक शॉर्ट उसमें आ गई, शॉर्ट पीरियड के अंदर आ गई। जो बहुत चीज हमने बेस्ट। 20 दिन में ली, वो चीज आप 6 लेसन आपके सामने 45 मिनट के अंदर, 50 मिनट के अंदर आ गई। तो बिल्कुल। और जैसे कि एग्जाम्पल बता रहे थे मैम, जो मैं यहाँ पे छोटी सी एक अपनी भी स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। जैसे हम अंदर से सेटिस्फाई नहीं होते, बट जब मैं जॉब कर रही थी, जब मैंने अपनी टीचिंग प्रोफेशन स्टार्ट की थी,
या फिर मैं ये कहूँ मैंने 1000 रुपीज से अपना टीचिंग प्रोफेशन स्टार्ट किया था, बट एक सिचुएशन पूरे प्रेशर में काम करके 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 ऐसी आ गई, मेहनत करते 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 मुझे सैलरी तो 25,000 मिल रही थी, बट फिर भी मैं सेटिस्फाई नहीं थी। दैट टाइम पे मुझे सैलरी 25,000 मिल रही थी, जिसमें मेरे को मेरे बच्चे की स्टडी भी फ्री मिल रही थी, बट फिर भी मैं सेटिस्फाइड नहीं थी। जो हालत जूलियन मेंटले की थी, उसी हालत में सिर्फ एक गिरने की कमी थी, अदरवाइज बीमारियों ने अपना आवाज देनी शुरू कर दी थी, जाग जा जाग जाओ जाग जाओ। क्योंकि प्रेशर यही कि हर एक दिन नई बीमारी का पता चल रहा था अपने शरीर में, कि आज ये और आज ये। डॉक्टर के पास जब भी जाते थे तो एक नई बीमारी नई रिपोर्ट के साथ सामने आ जाती थी। एंड देन आई डिसाइड कि लिव दिस जॉब। उसके बाद भी 4-5 साल लगे कि मैंने जॉब क्यों छोड़ा। 4-5 साल लगे इस बात को समझने में कि जॉब तो छोड़ दिया, हम गिल्ट में चले जाते हैं ना, जॉब तो क्यों? छोड़ दिया, पर खाली दिमाग शैतान का घर, क्योंकि लक्ष्य तो बना नहीं था, जॉब छोड़ दिया। तो वहां पे 4-5 साल लगे, बट जिस टाइम पे ये ध्यान सामने आया, उसी दिन से लगभग उसके 1 से 1.5 महीने के अंदर मैंने अपने आप को पूरी तरह से इसके अंदर, जैसे कि जूलियन मेंटले ने किया, मुझे ऐसे अपनी पिक्चर सामने दिख रही थी जूलियन मेंटले का, जब आप बता रहे थे तो डिटो मैंने वही किया। जैसे वो शिवाना के संतों के पास गया, उसने उन चीजों को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया, ना कि शिकायत मोड में आया कि अरे मैं तो इतना अमीर था, मेरे पास तो इतना पैसा था, मुझे क्या जरूरत है यहाँ कॉटेज में, छोटी सी कॉटेज में रहने की, मुझे क्या जरूरत है ये संतों जैसे कपड़े डालने की, मुझे क्या जरूरत है रोज फल फ्रूट खाने की, मैं अच्छा भोजन खा सकता हूँ। पैसे की तो कोई कमी नहीं थी उसके पास। तो होता क्या है, हम जब वाक्य में ट्रांसफॉर्मेशन के मोड में आते हैं तो फिर हमारे पास जो होता है हम उसी में पूरी तरह से एक्सेप्टेंस मोड में आ जाते हैं। तो जो एक्सेप्टेंस मोड हमारा होता है वही हमारे अंदर चेंज लाता है। जैसे कि इन गुरमीत मैम ने हमें एग्जाम्पल दिया कि मोटे हैं, बट हम अपनी बॉडी को जैसे हैं अगर वैसा स्वीकार कर लें, हमें एक्सरसाइज करने की भी जरूरत नहीं है, हम जो खा रहे हैं उसी से पतले हो सकते हैं। हमें एक एग्जाम्पल है सिर्फ यहाँ पर, ये लाइव एग्जाम्पल देखा हुआ है मैंने अपना। yes. मैंने ये लाइव एग्जाम्पल देखा है। रियली मैं कोई एक्सरसाइज नहीं करती, बट मैं बाहर निकलती हूँ तो मुझे सब कहते हैं कि क्या हो रहा है तुझे, तो वीक, क्योंकि उनको वीक वर्ड पता है, उनको बैलेंस्ड वर्ड और एक नेचुरल वर्ड नहीं पता है क्या होता है। तो क्या हो रहा है, तू क्या कर रही है, क्या करती रहती है, अंदर वीक होती जा रही है, अपने में बिजी रहती है। उनको नहीं पता कि ये ट्रांसफॉर्मेशन होता ही तब है जब आप अपने साथ जुड़ते हो, जब आप अपने में खोते हो। यस। और मैम अगर आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे, नहीं आ रहे इस मोड में, तो फिर उन्होंने ये 5 स्टेप इसीलिए बताए हैं कि अगर आपको ट्रांसफॉर्म करना है तो ये 5 स्टेप फॉलो करो। और यहाँ पर जो ड्रीम बुक की बात हो रही है, ड्रीम बुक में अगर जैसा कि हम स्कूल्स में देखते हैं ना, डिस्प्ले बोर्ड लगे होते हैं, हम सब ने देखे डिस्प्ले बोर्ड। अपने घर में अगर हम अपने बच्चों के और अपने ऐसे ही छोटे छोटे किसी भी चीज के कार्डबोर्ड का डिस्प्ले बोर्ड बना लें और अपना लक्ष्य उस पर लिख के सामने रखें, आते जाते ऐसी जगह पर रखें, आते जाते हमें वो अपना लक्ष्य दिखे, जो हमें और भी ज्यादा मोटिवेट करता है। जो कि मैजिक बुक पूरी एक बुक है इसी डिस्प्ले के ऊपर, जो अपने लक्ष्यों को मैनिफेस्ट करने में काम करती है, जिसके ऊपर यहाँ 6 चैप्टर में बात हो रही है। पता नहीं आपको दिखेगा कि नहीं, कोई बात मैंने नहीं। मैम पीएमसी हिसार जो है ना, मैंने ज्वाइन करा है 21 अप्रैल को, और मैंने ये लिखा था अपना माय गोल टिल 31 मई, डू मेडिटेशन मिनिमम 3 आवर्स। और देखो आपने मेरे ग्रुप में ज्वाइन होने के बाद 3 घंटे का ब्रह्म मुहूर्त का ध्यान शुरू करा, तो मेरा ये 3 आवर्स का एम तो वही कंप्लीट हो गया था। वही कंप्लीट हो गया। मेरी फर्स्ट लाइन यही थी, 3 आवर्स मेडिटेशन मुझे करना है, 3 आवर्स एक दिन के अंदर, क्योंकि मेरी सिटिंग नहीं थी, तो मेरे लिए 3 आवर्स भी बहुत बड़ी बात थी। तो मेरा फर्स्ट मंथ में ही कंप्लीट हो गया, मई का था ये मेरा। अब मैंने जून का कुछ और डिसाइड करा है।
तो मुझे नहीं पता था इतनी जल्दी वर्क करता है। तो ये जो इन्होंने बोला यस। ना कागज पे उतारो, ये बड़ी सही बात है, अपने उसको कागज पे उतारो। तो ये मैंने उतारे थे अपने 3 एव रखे थे, सेकंड गोल की तरफ जा रही हूँ। फर्स्ट गोल मेरा अचीव हो गया मई के अंदर, अब मैं सेकंड गोल जो है उसकी तरफ जा रही हूँ कि हाँ मुझे जी। हाँ जी, तो संगीता मैम आप क्या कहेंगे? थैंक यू सो मच गुरमीत मैम, थैंक थैंक यू। यू यू मैम। मैम। गुरमीत बहुत अच्छा किया, करवाया है। हाँ थैंक यू, वंडर। थैंक यू। एंड संगीता दी, कल का मैम अपना ऐसे, पता है क्या, 7 चैप्टर क्या? बहुत लंबा है। 1 मिनट। हाँ कोई बोलो। बात नहीं, हमें ना उसमें सिर्फ टेक्निक्स लेनी है। नहीं, जैसे मैम एक, मैसेज देंगे ना, संगीता मैम मैसेज देंगे, वो 7th हाँ, और 8th तो एक पर्सन तो कॉमन बातें लेगा, एक पर्सन पूरी टेक्निक लेगा, ओके। ताकि हमारी टेक्निक्स जो हैं वो पूरी की पूरी एक जगह पर आ जाए। जैसे कि अब जो 6 चैप्टर में हमारी थी मेन मेन पॉइंट्स में आई, ऐसे ही 7th 8 और 9 के जो मेन मेन पॉइंट्स हैं वो तो एक पर्सन लेगा, और उन पॉइंट्स के साथ जो टेक्निक्स बताई हैं शिवाना के संतों ने वो दूसरा पर्सन लेगा। ओके मैम। ठीक लग रहा है आपको संगीता और गुरमीत मेरा ये डिसीजन? यस मैम, ऐसे डिसाइड किया मैम। ठीक है मैम, है बिल्कुल। ना? संगीता दी क्योंकि मैसेज मुझे लग रहा है करवाएंगी। कि हम एक एज ए स्टोरी उस चीज को पूरा बता जाएंगे, यस। एज ए स्टोरी उस चीज को पूरा एक पर्सन बता देगा, टेक्निक्स अलग से नोट डाउन करके कि ये टेक्निक थी, उस टेक्निक की थोड़ी सी डिस्क्राइब कर दो, ये टेक्निक थी उसकी डिस्क्राइब कर दो, ये टेक्निक थी उसकी डिस्क्राइब कर दो, थोड़ी थोड़ी मैम 2 जरूर मिनट, डिस्क्राइब करनी। बस 2 मिनट बच्चे बस आ गए? संगीता की टाइम हो गया, हाँ, क्योंकि बच्चे आ गए क्या? मतलब नहीं नहीं, बच्चे नहीं, बच्चे तो 6 बजे आएंगे। मेरे को याद आ गया, फिर मैं भूल जाऊंगी, क्योंकि मैंने कल पूरे ग्रुप के सामने ये बात बोली थी, तो मैं कन्फेस भी यहीं पे करूंगी। कल जैसे मैंने बोला कि गुरमीत, मैं बोलूंगी नहीं मैं कोई मैसेज नहीं दूंगी, गुरमीत तो बहुत बोलती है। तो मैं जैसे ही उठी ना मैम, जैसे ही देखो तभी मैं बोलती हूँ, मुझे अंदर से रियलाइजेशन होता है, जैसे ही मैं उठी मेरे अंदर से आया, वैसे तो तू बोलती है मैं सेल्फ लव करती हूँ, सेल्फ लव करती हूँ, तेरे को तू कोई निंदा चुगली थोड़ी कर रही है वहां बैठ के। तू, तेरे में क्वालिटी है कि तू एक लाइन पे भी घंटा बोल सकती है। तो तू अपने आप को, अपनी सोल को क्या मैसेज दे रही है? तू बहुत बोलती है, यानी तू उसको डिसरिस्पेक्ट कर रही है, ये भी सेल्फ लव नहीं है। तो मेरे गुर अंदर से ना गुरमीत कल मैम 1 मिनट। मैं यहाँ ये कहना चाहूंगी कि बोलना भी एक कला है। हमारा थॉट चक्र जितना खुला होगा ना, उतनी हमारी बोलने की शक्ति बहुत दमदार होगी। अगर आपका थॉट चक्र ही नहीं खुला तो आप बोलोगे कैसे? अगर आपको माइक दे दिया जाए तो नहीं जो नहीं, भी हम ध्यान, नहीं नहीं, आप अपने थॉट चक्र को रिस्पेक्ट कीजिए कि आप बोल हाँ रहे वही हो। वही वही मैं कह रही हूँ, मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ, मैं संगीता दी हाँ, कन्फेस क्यों कर रही हूँ? अगर मैंने ग्रुप के अंदर ये बात बोली है तो मैं ग्रुप में ही कन्फेस भी करूंगी कि सॉरी, सॉरी गुरमीत, सॉरी, कल मैंने गलत गलत बात बोली है। ये मेरी सोल ने मुझे तुरंत आंसर कर दिया कि तू तो बोलती है कि मैं सेल्फ लव करती हूँ, ये सेल्फ लव है? यानी मेरे को एकदम से जैसे ही मैं उठी और मेरे अंदर से ये आ गई ये वो बात। मैसेज संगीता इनको खुद अपनी इनर वॉइस से मिल गया, जो हाँ, हम अंदर मैसेज से आ गया देना चाह रहे हैं, मेरे, ऐसे वो ऐसे मुझे मैसेज आता है। इनको अपनी इनर वॉइस से मिल गया कि आई एम राइट, अगर मैं बोल रही बिल्कुल हूँ तो आई एम राइट। बिल्कुल मैम। तो मैं तभी कह रही हूँ, मैं यहाँ पूरे ग्रुप में सॉरी मांगूंगी गुरमीत, मैं अपने आप से सॉरी, आई एम सॉरी। मेरे, तेरे को तो इतनी अच्छी क्वालिटी दी है भगवान ने, बिल्कुल रिस्पेक्ट करती हूँ मैं उसकी बहुत। तो आई आई लव माई सेल्फ, सच में मेरे को कोई शर्म नहीं आती। वही ग्रुप, मैंने कहा मैं ग्रुप में ही बोलूंगी ये बात कि कल मैंने गलत बोला है। हेलो। तो मेरे अंदर से उसी वक्त आ गया था, जैसे ही मैं उठी मोबाइल ऑफ करके, तो अंदर से आया कि ये सेल्फ लव है। तो यस, सॉरी अपने आप से दिस मांग रही इज हूँ मैं। आर सिक्स सेंस, दिस इज आर सिक्स सेंस, दिस इज आर थर्ड आई। सिक्स सेंस और थर्ड आई में कोई फर्क नहीं है, सिक्स सेंस और थर्ड आई में कोई फर्क नहीं है, ये भी समझ जाना। थर्ड आई में हमें सिर्फ इमेजेस दिखते हैं, सिक्स सेंस हमें हमारी इनर वॉइस से आवाज देकर बताती है। डिफरेंस इज दैट ओनली, इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं है। तो जैसे जैसे हम अपनी इनर वॉइस की आवाज को सुनते चले जाते हैं,
वैसे वैसे हम अपनी ग्रोथ की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही। हाँ जी संगीता मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम। एक ही चैप्टर होगा क्योंकि मेरे को थोड़ा सा काम था। तो 7 चैप्टर करते हैं, बाकी कल देखते हैं। चैप्टर 7। आज आप एक सेकंड, आज आप सबके पास और टाइम है क्या? मैम सब सबके बता पास दें तो है हम इस लेकिन नहीं नहीं, 7 चैप्टर के लिए भी टाइम है क्या? नहीं तो हम पूरा अच्छा सेशन कल। कल कर देंगे, अगर सबके पास टाइम ना हो, कि 1 आवर हमारा हो चुका है। आप सब यस बता मैम, दें प्लीज एक बार। क्योंकि बड़े चैप्टर है ना तो थोड़ा सा हाँ यस हाँ। डिस्कशन मैम। भी थोड़ा अच्छा। मैम चैप्टर बहुत लंबे हैं, आप ना सिंगल सिंगल ही लो, बल्कि मतलब कि संगीत, मैंने खुद नहीं, दो संगीता दो चैप्टर ले सकते हैं मैम, जैसे 7 8 ले लिया। यस। सभी ऐसे कर। सुन सकते हैं ना हम इसको लेना चाहें तो आज, या कल लें? एक बार प्लीज सब बताएं। टाइम तो है मैडम, ले सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। ले लो मैडम। मैम फिर मेडिटेशन का भी टाइम है ना, 5 से 6, वो हो जाएगा। कोई बात नहीं, 15 मिनट में कोशिश करना संगीता इसको कंप्लीट करने की, ज्यादा लंबा मतलब 10 से 15 मिनट। ठीक ठीक है। चैप्टर 7, एक अत्यंत असाधारण बगीचा। यहाँ पर लेखक ने जो असाधारण बगीचे के लिए बोला है, इसमें जूलियन बता रहे हैं कि वो अपने मस्तिष्क को बगीचे के प्रतीक के रूप में, मतलब एक शिक्षाप्रद कहानी के रूप में उन्होंने बताया है कि जो हमारा एक ये छोटा सा हरा भरा बगीचा है, इसको हम कैसे ठीक रख सकते हैं। कि जैसे हम मान ले गार्डनिंग करते हैं, तो हम अपने पौधों की पूरी केयर करते हैं कि उनके अंदर घास ना उगे किसी तरह। उसी तरह उन्होंने अपने मस्तिष्क के लिए बताया है कि हमारे मस्तिष्क में सारा दिन इतने सारे विचार चलते रहते हैं, अच्छे भी बुरे भी, नेगेटिव पॉजिटिव हर तरह के और मिरेकल्स भी। लेकिन हमें अपने विचारों को बहुत ध्यान से देखना पड़ता है, समझना पड़ता है कि किस तरह के विचार हम सोच रहे हैं और क्या सोच रहे हैं। उसके लिए उन्होंने पूरी अवेयरनेस के साथ बताया कि हमें अपने बगीचे की देखभाल बहुत ही, मतलब ध्यान से और पूरी तरह सिक्योरिटी के साथ करनी चाहिए। कि हमारे बगीचे में कहीं अन्य पहुंचाने वाले कोई ऐसे वो तो नहीं है पार्ट्स कि जिससे हमें, हमारे मन को और हमारे मस्तिष्क को क्षति पहुंच रही है, जिससे हमारी आत्मा भी कहीं ना कहीं क्षतिग्रस्त हो जाती है। तो वो अपने मन रूपी बगीचे के लिए कहते हैं कि पहरा लगाना चाहिए कि हम कितनी अच्छी सूचनाओं को अंदर जाने दे रहे हैं, यानी अपने दिमाग में हम कितनी तरह की सूचनाओं को, जो अच्छी सूचनाएं उनको ले रहे हैं, जो नेगेटिव है उनके लिए हम रोक लगाएं। वो उनका कहने का मतलब ये है। तो जिससे क्या होगा कि हम अपने मन को भी थोड़ा प्रभावित होने से बचा पाएंगे बुरी चीजों से, और जो अच्छी चीजें हैं उसको ज्यादा से ज्यादा ग्रहण करते हुए हम अपने लिए, दूसरों के लिए अच्छा सोच और समझ पाएंगे। जिससे क्या होगा कि हम अत्यधिक खुश और शक्तिशाली बनेंगे, और जिससे हम संतुष्ट भी रहेंगे अंदर से, जो हमारी व्यक्तिगत बनावट है। इसके साथ ही वो अपनी मानवीय क्षमता को बढ़ाने के लिए भी मतलब बोल रहे हैं कि हमारी इससे मानवीय क्षमता भी बढ़ती है। हमारे अंदर जो शक्ति का पूरा स्रोत है, उसका मेन जो कार्य करता है वो ये मन के द्वारा होता है, मस्तिष्क जिसको हम बोलते हैं। अगर हमारे मस्तिष्क में अच्छे विचार आ रहे हैं, मिरेकलस विचार आ रहे हैं, तो हमारे शक्ति स्रोत को ओपन होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर हम अपने ही बारे में या किसी और के बारे में बहुत बुरा बुरा सोच रहे हैं, बहुत ज्यादा नेगेटिव हो रहे हैं, तो शक्ति स्रोत तो खुलने का मतलब एक अलग ही लेवल चला जाता है कि हम अपने ही आप को ना समझ पाते हैं। उनका पूरी तरह से कहने का मतलब ये है। और उसमें ये बता रहे हैं कि हमारा जो मस्तिष्क है उसके अंदर इतना ज्यादा एक, हम अपने अंदर की हर एक पावर को ओपन कर सकते हैं, इतनी मतलब उसके अंदर पावर है कि उसको पूरा का पूरा हमारा जीवन, मस्तिष्क का सही संचालन ही जीवन का संचालन का सार उन्होंने पूरा बताया है कि हम अपने मस्तिष्क से हम अपने पूरे जीवन को संचारित कर सकते हैं, उसको चला सकते हैं। अगर हमारे मस्तिष्क में अच्छे विचार आते हैं तो हमारा जीवन एक अच्छी तरफ, अच्छी डायरेक्शन में मूव करता है। और अगर हम अंदर से अपने लिए या किसी के लिए भी बुरा सोचते हैं तो जीवन एक अलग ही लेवल पे चलने लगता है। और वो हमें कब दिखाई देता है, जो हम कुछ भी सोचते हैं वो पहले हमारे अंदर घटित होता है और उसके बाद वो हमारी बाहर की जिंदगी में रिफ्लेक्शन के तौर पर दिखाई देता है। तो इसके बारे में उन्होंने मस्तिष्क का तो बहुत ज्यादा मतलब बोला है। तो इसमें उन्होंने कहा अगर हम अपने मस्तिष्क का पूरी तरह से संतुलित रूप में उपयोग करें,
ना ज्यादा और ना कम, और बिल्कुल अच्छे सकारात्मक विचारों का पूरा ध्यान रखें, तो हम साधारण से असाधारण क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं। जो कि योगी रमन के द्वारा उन्होंने दिखाया कि योगी रमन जिस भी क्षेत्र में रहते थे, वहां एक अलग लेवल की पूरी चीजें थी, कि वो इतने 35 वर्ष की उम्र में जैसे उन्होंने ट्रांसफॉर्म अपनी की थी, वो विचारों के द्वारा की थी। योगी रमन के वहां रहते हुए, प्रकृति के साथ जुड़ते हुए। तो वो बता रहे हैं कि हम उससे ज्यादा युवा, अपने आप को युवा, सुंदर, मतलब जिस भी चीज को हम चाह रहे हैं उसको पा सकते हैं, चाहे वो हमारी हेल्थ है, हमारी मेंटल हेल्थ है, या हमारी लाइफ है, फिजिकल लाइफ में कुछ भी। जीवन की परिस्थितियों में हम किस तरह का बदलाव चाहते हैं और किस तरह उसके प्रति अप्रोच रखते हैं, ये चीज उन्होंने बताई है। कि हम अपने जीवन को देखते किस तरह हैं, क्या एक अच्छे नजरिए से देखते हैं या बुरे नजरिए से देखते हैं। अगर हम अच्छे नजरिए से अपने जीवन को देखते हैं कि हाँ मेरे पास सब कुछ है, उसके लिए मतलब मेरे पास मतलब इतनी चीजें हैं कि मैं दूसरों को भी शेयर कर सकता हूँ, हेल्प कर सकता हूँ, तो आपके जीवन में और चीजें बढ़ती जाएंगी। लेकिन आप देख रहे हो कि नहीं, मेरे पास तो मतलब कुछ भी नहीं है, मैं क्या शेयर करूंगा, मेरे पास ही नहीं है, इनफ नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन इस तरह का उन्होंने उदाहरण दिया कि जो तुम्हारी कप का प्याले के रूप में जो चाय थी वो आधी भरी हुई थी, मतलब उन्होंने ये बोला कि आधी भरी हुई है। लोगों को इसको देखने का नजरिया है, कोई देखेगा कि ये कप आधा भरा हुआ है, कोई देखेगा बस ये आधा खाली है। ये नजरिए की बात है और विचारों की। तो लोग सोचते हैं कि भाई, जो नॉर्मल है, साधारण लोग सोचते हैं कि मेरे को तो भाई आधी तो भरी हुई है, आधी और चाहिए। सोचने का तरीका कि भाई आधी है, आधी चाहिए। लेकिन वो ये नहीं देखते कि तुम्हारे पास वो कप आधा भरा हुआ है, अगर उसको तुम पूरा ग्रेटिट्यूड के साथ शो करोगे और बहुत अच्छी तरह से नजर से देखोगे और उसको कि भाई मैं संपन्न हूँ, मेरे पास इतना है, हमारी जो संपन्नता है उससे उसको रिफ्लेक्ट किया गया है कि जो चीजें हमारे पास हैं उनको हम कदर नहीं करते बिल्कुल भी, कि जितना भी है उसको एक अच्छे नजरिए से देखो, उसकी कदर करो और उसके प्रति ग्रेटिट्यूड रखो, तो हमारी चीजें बढ़ती हैं। और इसी से हमारी जो ये शक्ति क्षेत्र जो उन्होंने बताया है, भंडार हमारे अंदर छिपा हुआ है, वो ओपन हो जाता है। लेकिन जो जन साधारण है उनके अंदर वो मानसिकता ही नहीं है, वो सोचने की शक्ति ही नहीं है कि वो उसको किस नजर से देखें। यहाँ नजरिए की भी बात हो रही है कि जैसी यथा तुम देखते हो अपने आप को, वैसी है तुम्हारी सृष्टि होती है बाहर की, बिल्कुल तद्भावम तद सृष्टि। तो इसके बारे में आगे वो कह रहे हैं कि हमारे जो विचारों की शक्ति है वो इतनी पावरफुल है कि हम एक विचार से कुछ भी जनरेट कर सकते हैं, लेकिन वो विचार पहले हमारे अंदर घटित होता है और उसके बाद वो हमारी पूरी लाइफ में सामने प्रदर्शित होता है, भौतिक लाइफ में। मान लीजिए आप सोच रहे हो कि भाई मेरे पास इतना धन अर्जित हो जाए, और आप उसके लिए थोड़ा एफर्ट भी लगा रहे हो, लेकिन वो आपको बाहर नहीं दिख रहा है, लेकिन उसके लिए आपने जो विचार डाला है कि भाई मेरे पास इतना आ जाए, और उससे रिलेटेड आप एफर्ट भी लगा रहे हो, तो एक ना एक दिन तो वो आपके जीवन में घटित होगा कि आपके पास वो चीज जनरेट होनी शुरू हो जाएगी। उन्होंने इस चीज को ऐसे बताया है। तो उन्होंने अपने विचारों की शक्तियों के बारे में आगे बताया है कि आप जो चाहते हो वो अपने विचारों के द्वारा पा सकते हो, किसी भी लेवल की चीज को, चाहे वो आध्यात्मिक जीवन के लेवल की हो, भौतिक जीवन के लेवल की हो, आपके पूरे अपने आप के लेवल की हो। तो सबसे पहले हमें अपने आप को खुश रखना पड़ता है, और सबसे ज्यादा अपने आप को सेल्फ लव के साथ जोड़ना पड़ता है। अगर आप खुद से प्यार करते हो तो दूसरे से भी प्यार कर सकते हो, लेकिन अगर आप खुद के ही बारे में गलत और नेगेटिव विचार रखते हो तो आप दूसरों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं बता सकते। क्लियर कट इसमें यही सारी चीजें हैं कि हम अपने आप को किस नजर से देखते हैं और दुनिया को किस नजर से देखते हैं। और इसमें सारी बिल्कुल ये बोला गया है कि हमारा जो देखने का नजरिया ही है वह हमारे विचारों पर डिपेंड है। तो अपने अपने विचार देखने चाहिए कि हम कैसा सोचते हैं, और हमारा एक एक विचार हमारे प्रति क्या दर्शा रहा है, और वही हमारी लाइफ होती है। हमारी लाइफ भगवान ऊपर बैठ के नहीं बना रहे होते, वो हमारे विचारों के द्वारा बिल्कुल बन रही होती है उसी समय। और फिर वो कहते हैं जो हमारी महानता होती है, हमारे अंदर जो भी महान गुण होते हैं जो प्रकृति के द्वारा दिए गए होते हैं हमारी सोल के, वो महान गुण हमें सर्व करने के लिए नहीं होते, वो पूरी प्रकृति में मतलब जो भी इंसान है तो वो इन मानवता के लिए होते हैं। हमारे वो मानवीय गुण जो भी गुण होते हैं हम उसको मानवीय
सकते हैं और उसको सेवा के लिए ही यूज किया जाता है, तभी वो महान गुण आपको बाहर रिफ्लेक्ट होते हैं जब आप सेवा में उतरते हो। तो इसमें ये दिया है कि हम जितने भी शांतिपूर्ण और अच्छे जीवन को चाहते हैं तो सबसे पहले हमारा जीवन सिंपल और बिल्कुल प्योरिटी से जुड़ जाता है ऑटोमेटिक। जितना हम शांत होते जाते हैं उतना ही हमारा जीवन सिंपल और सिंपल होता जाता है, और ये हमारे विचारों के द्वारा होते हैं, क्योंकि हम उतना ही सिंपल और अर्थ लेवल से जुड़ के चीजें सोचते हैं उतनी ही हमारी ग्रोथ भी बढ़ती जाती है। इसके आगे वो बता रहे हैं कि जो सबसे अधिक खुश रहते हैं लोग और अपने जीवन में जो है उससे संतुष्ट रहते हैं, वो सबसे ज्यादा प्रसन्न भी रहते हैं। उनकी लाइफ में किसी चीज को पाने की कोई भागम भाग या दौड़ नहीं होती, उनके पास चीजें खुद चल के आती हैं कि वो अपने आप में संतुष्ट हैं, वो अपनी चीजों के साथ भरपूरता के साथ जी रहे हैं और उस भरपूरता को एंजॉय कर रहे हैं, तो उनके पास और भरपूरता आने लगती है। आगे वो बोलते हैं कि उनके जीवन में जितनी भी मानसिक परेशानियां अब जो लोगों को हो रही हैं, जितने भी मेंटली प्रॉब्लम्स जैसे तनावग्रस्त जीवन जो लोग जी रहे हैं, उसके मेन रीजन उनके विचारों में छुपा हुआ है कि वो किस तरह की संभावनाओं को नष्ट कर रहे हैं अपने अंदर। और परिवर्तन, जो परिवर्तन से डरते हैं लोग, वो कभी मतलब अच्छे अपने लिए विचार नहीं प्रकट कर पाते। तो परिवर्तन एक ऐसी चीज है जिसके द्वारा हम अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने की तरफ ले जाते हैं, अगर हम परिवर्तन चाहते हैं अपने अंदर। और परिवर्तन कैसे होगा कि एक एक अपने विचार पर हमें काम करना पड़ता है। आज हमारे पास एक दिन में हम 60,000 विचार सोचते हैं, अगर हम एक एक विचार को ध्यान से देखेंगे, अच्छा हम नेगेटिव सोच रहे हैं, इसको कट करते हैं, पॉजिटिव लेके आते हैं, तो इस तरह हम जब काम करना शुरू करते हैं तो उससे हमारे जीवन की दशा और दिशा दोनों बदलने लगती है, सोचने का तरीका बदलने लगता है और चीजों को देखने का तरीका बदलने लगता है। जीवन को देखने का जो हम नजरिया है उसको चेंज कर देते हैं पूरी तरह से। और इसमें प्राचीन पूरे सिद्धांत भी दिए हुए हैं कि उन्होंने जो कहा कि हमारा मस्तिष्क ही हमारी सबसे महत्वपूर्ण प्रयोगशाला है, जिसमें हमारे पूरा जीवन का संरचना होती रहती है कि हम अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं, वो सब कुछ हमारे अंदर है। बस हमें अपने विचारों पर काम करना है कि अपने सोचने के नजरिए को देखना, अपने नजरिए के साथ साथ अपने व्यवहार में परिवर्तन। फिर है कि हमारे जीवन में किसी कमी को तुम किस तरह देख रहे हो, तो वो तुम्हारे विचारों में साफ झलकेगी कि तुम्हारे अंदर क्या कमी है और क्या नहीं है, आपके विचारों में आएगी वो किसी तरह से। और एक व्यक्ति किसी दूसरे से श्रेष्ठ नहीं होता, बस अलग होता है। उसकी जो अंदर की चीजें हैं या उनके गुण हैं वो आपसे अलग होते हैं, नहीं तो हम सभी एक समान बनाए हुए हैं। आगे वो कह रहे हैं कि सभी व्यक्तियों का सिर्फ लक्ष्य अलग होता है, कि कोई कुछ करने आता है, कोई कुछ करने आता है, अदरवाइज हम सभी एक ही जैसे सोचने चलने, मतलब हमारी फिजिकल बॉडी एक जैसी दिखती है, लेकिन हमारा उद्देश्य अलग होता है। और जब हम अपने उद्देश्य के साथ जुड़ते हैं तो हम पूरी तरह से अपने आप को परिवर्तन की तरफ फोकस कर देते हैं कि हाँ अब हमें परिवर्तन करना है। और जीवन में जो थकान हम अब तक महसूस कर रहे होते हैं वो सारी अपने आप ही खत्म होने लगती है, हमें एक मोटिव मिल जाता है कि हम अपने उद्देश्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो इसमें सारी चीजें यही हैं कि अपने मन पर अधिकार करने का, अपने मस्तिष्क को किस तरह चलाना है विचारों के जरिए, इस पर फोकस करना बहुत जरूरी है। और पूरी तरह से अपनी जो शिक्षाएं देने के लिए जीवन में हमारे पास अनुभव आते हैं, वो हमें दुखी करने के लिए नहीं आते। जो भी दुख हमें दिए जाते हैं या जो दुख हम सोचते हैं कि भाई दुख आ गया अब क्या करेंगे, वो दुख हमें कुछ सिखाने आए हैं, अगर हम उनसे सीख लेते हैं तो हम आगे बढ़ जाते हैं। हर एक जो दुख है वो हमेशा शिक्षा देने के लिए आता है। अगर इस नजरिए से हम चीजों को देखते हैं तो हम बहुत जल्दी से अपने उस दुखी इन्वायरमेंट से बाहर निकल पाते हैं। जो विचारों के द्वारा ही हम अपने मन में एक ऐसी व्यवस्था बना लेते हैं कि भाई दुख है, लेकिन वो दुख नहीं होता, वो सिचुएशन हमें कुछ सिखाने आती है और सिखा के फिर वो रिलीज हो जाती है चीजें। ये सारा इस चैप्टर 7 में उन्होंने बताया पूरी तरह, और मस्तिष्क को उन्होंने एक सुंदर बाग की तरह रिफ्लेक्ट किया है कि हमारा मन, मस्तिष्क और आत्मा हमारे विचारों के द्वारा एक पूरी तरह संतुलित और व्यवस्थित हो जाती है।
थैंक यू मैम, इतना ही है इसमें। थैंक यू सो मच संगीता मैम, थैंक यू सो मच। सभी धन्यवाद करेंगे और तालियों के साथ दोनों का, दोनों मास्टर्स का, गुरमीत और संगीता का बहुत बहुत थैंक यू। तो कल हम मैम 8th 9th नहीं 7 चैप्टर की टेक्निक्स कल ले लेना, मैं काफी लेट हो गया है, कोई बात नहीं, ठीक हाँ है। जी वो कल ले कल लेंगे। सारी टेक्निक्स ले लेना पहले, 7th 8th 9th की टेक्निक्स पहले ले लेना, और 8th और 9th का डिस्क्रिप्शन बाद में ले लेना। और एक थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, वो मैं कल बताऊंगी। कुछ गड़बड़ हुई है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं अभी बुक देख रही थी ना, क्योंकि मैंने कॉपी पे पॉइंट आउट किया हुआ है, समराइज किया हुआ है ना, तो मैं बुक देखी, मैंने कहा "अरे, मैं तो गड़बड़ कर गई हूँ थोड़ी सी"। कोई बात नहीं, अगर थोड़ा बहुत अप डाउन चैप्टर हुआ भी है नहीं तो नहीं, वहाँ चैप्टर अप डाउन हुआ है, मैं वो कल अब बता दूंगी हाँ, क्लियर कोई करके। बात नहीं, कोई खास इश्यू वाली बात नहीं है। थैंक यू सो मच संगीता, थैंक यू सो थैंक मच यू मैम, थैंक ताकि यू। अब हमारे पास 40 मिनट्स हैं, तो इस 40 मिनट्स में किसी को रेस्ट करना है, कोई काम करना है, कर लें। 5 to 6 हम मेडिटेशन करेंगे। थैंक यू सो मच मंजू मैम, सुदेश मैम, संतोष मैम, प्रिया मैम, थैंक यू जी सबका, थैंक संगीता, Thank गुरमीत, you. विमला, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। किसी का थैंक नाम यू रह गया हो तो थैंक यू गुरमीत मैम, थैंक यू थैंक्स टू यू मैम। हाँ, ठीक थैंक है। यू वीना मैम, हाँ, बिकॉज ऑफ यू हम एक बार यस फिर मिलेंगे 5 बजे मेडिटेशन। यस मैम, यू गिव अस अपॉर्चुनिटी, थैंक्स टू यू। थैंक यू सो मच। जौहरी जानता है ना हीरे की कदर, तो मैम ने देखो 2 हीरे निकाले हमारे ग्रुप में से, और उन्होंने हमें कैसे मैम बनाया। आप भी हीरा ही हो, आप छुप के बैठे हो अभी डिब्बी में। चुप के आप भी बैठी हीरा है, ही हो। सही बात कर रही है। हाँ इसको आप भी हीरा ही हो, यहाँ पे सभी एक से बड़े सभी एक हीरे हैं। नहीं नहीं, लेकिन मैम बहुत अच्छी लगी बुक, बहुत अच्छे से ये एक्सप्लेन कर रहे हैं। पहले ही संगीता मैम ने बहुत अच्छा करा था एक्सप्लेन, मुझे आज भी सब चैप्टर याद है उनके जो उन्होंने करा। हाँ, ऐसे एग्जैक्ट मतलब बोलने लगे तो नहीं हम एक्सप्लेन कर सकते, लेकिन ऐसा नहीं कि वो जब वो बता रही थी हम भूल गए, और फिर ये इन्होंने रिवाइज कर दिया गुरमीत मैम ने। मैं वही कह रही हूँ, उसकी इसकी नीड यही थी, इसीलिए हाँ ये जी, डिसीजन लिया गया था कि हम इस पूरी बुक को एक बार लास्ट समरी में 2 दिन में जरूर लेंगे। हाँ। और ये संगीता मैम ने 7 चैप्टर कितना बड़ा था, कितना लेंथी था, और हाँ, अभी और कितने उसको अच्छे से एक्सप्लेन करा उन्होंने। बहुत बहुत यस, संगीता मैम, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच। यही होता है टीचर का, और यही होता है कि हमारे अंदर जो टैलेंट है, हम पूरी निचोड़ के, पूरी बुक का जो पूरे उसका निचोड़ अगर चाहें तो हम 1 घंटे में वो भी बता सकते हैं। बिल्कुल मैम। उसको शॉर्ट से शॉर्ट करते जाएं और उनमें से मेन मेन चीजें निकालते जाएं। तो बस यही होता है टैलेंट जो हम सब में है, किसी एक में नहीं है, हम सब में है। थैंक यू सो मच, थैंक यू।